करूंगा। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, यू आर ऑडिबल। जय गुरु जी। ओके, आई जस्ट स्टार्ट। जय गुरु जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम आज गुरु जी के सत्संग में हम सब लोग जुड़ पाए, मैं सत्संग कर पाऊं, आप सत्संग सुन पाए। हमारी कोई औकात नहीं। हम सब जानते हैं गुरु जी जहां जिसको जब चाहते हैं वहां बुलाते हैं, जिससे चाहते हैं सत्संग कराते हैं, जिसको सुनवाते हैं। मालिक की बहुत कृपा इस चीज की कि गुरु जी ने आज मुझे फिर ये मौका दिया है कि मैं आज रांची की संगत के साथ में आप सब लोगों के साथ में जुड़ पाऊं और गुरु जी के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर कर पाऊं। जैसे कि राखी आंटी ने मुझे कहा, मैं उनको जानता तो नहीं था, अब तक मिला नहीं था, फोन कॉल आई थी मेरे पास में और वो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि हम गुरुजी से कैसे जुड़े। मैंने कहा गुरुजी से जुड़ना तो खैर मैं क्या बता सकता हूँ, गुरुजी अपना आप सारी चीजें करवाते हैं। गुरुजी ने हम सबको जोड़ रखा है। यही एक, हम अपने आप तो आ ही नहीं सकते थे इस दर के ऊपर। खाली वक्त सबका अलग अलग होता है, किसी को पहले किसी को बाद में। जब गुरुजी ठीक समय देखते हैं उस वक्त गुरुजी हमें महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से था और हूं और रहूंगा, प्रोवाइडेड तुम मुझे महसूस करो, तुम मुझे फील करो। फील करने का मतलब ये आत्मा के दर पर हूं। तो गुरुजी हमें हर एक चीज के अंदर ये महसूस करा देते हैं, फील करा देते हैं अपनी प्रेजेंस। और हमें धीरे 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 ये अकल आती है, समझ आती है कि हम कितने लकी हैं कि मालिक ने, इस परमात्मा ने हमें सेलेक्ट करके हमें अपने दर पे बुलाया। हम इस काबिल कहाँ थे। जब इस दर पे आ जाते हैं तब इस चीज का भी पता चलता है और समझ आती है कि वाकई हमने पता नहीं किन जन्मों में कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से मालिक ने हमें अपने दर पे बुलाया। बहुत टाइम लगता है, ये इजी नहीं है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि हमारा क्या बैकग्राउंड रहा है, हम किस घर के अंदर पैदा हुए हैं, हमने अब तक किसको माना है, क्या चीजें हम फॉलो करते आए हैं। तो हम सब लोग, क्योंकि हम एक फैमिली में पैदा होते हैं, वहां पर जो रीति रिवाज होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। लाइफ में जितना भी हमारा अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, कोई मोहम्मद को मानता है। नेचुरली हम जैसे फैमिली में जैसे बड़े हुए वो सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। हम उसी तरह से मंदिर जाते हैं, हम अपने फास्ट रखते हैं। पंडित बताता है, हमें जन्म पत्री दिखाते हैं, बताता है कि आप ये नग पहन लीजिए, तो कोई पुखराज पहनता है, कोई मोती पहनता है। जो जो चीज जिसको कोई कहता है कि नहीं, आप आपके ऊपर शनि का प्रकोप है, आप ये लोहे की अंगूठी पहन लीजिए। तो हम सब लोग, क्योंकि हमें पता नहीं होता है इन सब चीजों का, हमारा विश्वास होता है, क्योंकि हम जिस चीज को ढूंढ रहे होते हैं हमें पता नहीं होता। हम सोच रहे होते हैं कि हमारी चीज जो भी कुछ हमारी जिंदगी में मिसिंग है हमें वो मिल जाए, और वही समझ के हम मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं भगवान को। लेकिन हमारी कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ नहीं होते हैं, हम भटके हुए होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है, हमें कोई बताता है कि एक गुरुजी है, आप गुरुजी के पास आइए। अब लोगों को बताते हैं कि देखिए गुरुजी हैं, उनके सत्संग होते हैं, जगह जगह सत्संग होते हैं, वर्ल्ड वाइड गुरुजी को सब लोग मानते हैं, आप भी आइए। जब शुरू में बताया जाता है, जैसे भी लोग, मुझे भी कुछ हो सकता है आज की आपकी संगत में भी लोग बिल्कुल नए हों, तो जब वो सुनते हैं गुरुजी के बारे में तो विश्वास नहीं होता कि ये परमात्मा है। लगता है कि अरे इतने स्मार्ट गुरुजी। जब हम उनके कुछ वीडियोस देखते हैं अब, तो उन वीडियोज में हम देखते हैं
फिल्म स्टार्स दिखाई देते हैं, आर्मी के जनरल्स दिखाई देते हैं, पॉलिटिशियंस दिखाई देते हैं, नॉन फेसेस दिखाई देते हैं। तो देख के यही लगता है कि ये कैसे, हम कैसे इनको परमात्मा मान लें। मन में तो एकदम से ऐसा ही लगता है कि ये कोई ढोंग हो रहा है, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये तो अमीरों के, पॉलिटिशियंस के, फिल्म स्टारों के, इनके गुरु होंगे, जैसा आजकल लोग सब ऐसा समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा गुरुजी के बारे में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुआ और मुझे इस दर पे क्या मिला, और आप क्यों गुरुजी को महसूस करने की कोशिश करो, क्यों करो, व्हाट इज द रीजन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और हो सकता है उससे आपको कुछ सिमिलैरिटी मिले, या आपके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे हो उनके कुछ आंसर्स मिले, और आप एक स्टेप गुरुजी की तरफ आगे ले पाओ। तो आज का इस सत्संग का मतलब होता है सच का संग। जो हमारे साथ में हुआ है, हम उसको नरेट करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं। और जब हम सब गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी में विश्वास है, तो हम गुरु जी के सामने, अब जो मैं बोल रहा हूं उन्हीं की प्रेजेंस में बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं मैं बैठा हूं, मेरे पीछे गुरु जी के स्वरूप लगे हैं, मुझे पता है गुरु संगत सब मेरे सामने है। तो मैं अगर कुछ भी गलत बोलूंगा तो गुरु मुझे सुन रहा है, गुरु मुझे देख रहा है, और मैं गलत बोल नहीं सकता। कि वही चीज हम सबके साथ होती है जब हम गुरु जी के पास आते हैं, सत्संग में आते हैं, गुरु जी का सत्संग करते हैं। तो ये हम नहीं होते, ये गुरु जी होते हैं जो हमसे बुलवाते हैं। गुरु जी हमें देखते हैं कि इस वक्त में कौन सी संगत जुड़ी है, उन संगत के मन में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो हमसे उसी तरह के एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ के शेयर करवाते हैं जो हम आपको सुना पाते हैं। तो जब भी सत्संग होते हैं, आप लोगों ने भी बहुत सत्संग अटेंड करे होंगे, आप लोगों ने पर्सनली भी, मुझे पता चला है रांची में जब आपके सत्संग होते हैं, आई कुडंट इवन बिलीव इट कि आपके सत्संग में 1,500 2,000 लोग क्वाइट रेगुलरली उन सत्संग में आते हैं। बड़ी अच्छी खुशी होती है ये चीज जान के। मैं रांची आया हूं पहले, लेकिन मैं तब गुरुजी से कनेक्टेड नहीं था। पहली बार जब मैं आया था रांची, दूसरी बार आया तब मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रांची में कुछ संगत भी है। उसको भी मुझे हो गए करीबन 10-12 साल हो गए। और अब जब उस दिन आंटी का फोन आया तो मैंने आंटी से खाली यही पूछा कि आंटी वहां आपकी कितनी संगत होती है, कैसे सत्संग होते हैं। जब आंटी ने मुझे बताया तो अंदर से बड़ी खुशी हुई ये चीज जान के कि रांची में कितनी संगत गुरु जी को फॉलो करती है, और कितने कीनली वो गुरु जी के सत्संग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं गुरु जी के बारे में। तो गुरु जी का उस चीज का भी लाख लाख शुक्राना। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है इस बात से, क्यों मैं देखता हूँ वर्ल्ड में कहाँ कहाँ, जहां कहीं भी हम जिस कंट्री में देखना चाहते हैं, वहां गुरु जी की संगत है। तो संगत जी, मेरा नाम अरुण अग्रवाल है। माय प्रोफेशन, आई एम ए होटेलियर। और होटेलियरिंग भी मैंने होटल मैनेजमेंट का मैंने डिप्लोमा किया था दिल्ली से। और उसके बाद में आई वांटेड टू बी ए शेफ। मैं शेफ बना जो खाना बनाते हैं, और मैंने उस प्रोफेशन में शुरुआत की अपने कैरियर की। करवाने वाले तो गुरुजी थे, वो तो उन्होंने मुझे दिखा दिया पीछे से सब कुछ, जो भी कुछ हुआ मेरी लाइफ में वो करवाने वाले वही थे। लेकिन हाँ, मेरी मेरी ये गुरु जी को महसूस करने की, गुरु जी को फील करने की, गुरु जी को जानने की, या गुरु जी के दर पे आके मत्था टेकने की जो मुझे इजाजत हुई, वो एक बहाने से हुई। मेरी वाइफ, मैंने कई कंट्रीज में काम किया है। इनफैक्ट गुरु जी ने बहुत, मैं कौन होता हूँ करने वाला, वही गुरु जी करवाने वाले हैं। मैंने यूएस में काम किया, यूके में काम किया, सऊदी अरेबिया में काम किया। आई ट्रेवल्ड इन वेरियस प्लेसेस, डिफरेंट पोजीशंस आई वर्क। और जहां जहां भी मैं जाता था, मेरी वाइफ की हेल्थ थोड़ी सी नाजुक चलती थी, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती थी। और आखिर में, आखिर का मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले, उसकी 1-2 सर्जरीज में हुई थी, और उसकी एक प्रॉब्लम
बहुत ज्यादा चल रही थी, जिसमें उसके पेट में कभी भी दर्द हो जाता था और वो कंट्रोल में नहीं आता था, जो कि एक आफ्टर इफेक्ट था एक सर्जरी का। जो पहले सर्जरी हुई थी, एक हर्निया की सर्जरी हुई थी, और उसके बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी इंटेस्टाइन अंदर जुड़ गई है, और उसकी वजह से जब उसको उस चीज का अटैक आता था तो वो कुछ भी खा नहीं पाती थी। जो भी खाना होता था उसको लिक्विडाइजर में डाल के लिक्विड करके वो लेती थी, जब तक कि वो इंटेस्टाइन उसकी फिर से थोड़ी सी ओपन ना हो जाए, वो खा पाए। और जब डॉक्टर से इस बारे में बात हुई थी तो डॉक्टर्स कहते थे इसकी एक सर्जरी और कर देते हैं, जहां इंटेस्टाइन एडिशन हुए हैं उनको काट के निकाल के हम जोड़ देते हैं। वी वर नॉट वेरी कीन ऑन दैट, क्योंकि मुझे पता था इस चीज का। हम जानते थे कि अगर एक बार ये एडिशन होने शुरू हो गए हैं, दोबारा सर्जरी होगी फिर वही प्रॉब्लम आएगी। सो वी वर लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशन, कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किसी तरह का मिल जाए। हमारे मेरी बेटी के इन लॉज हैं, वो आर्मी में थे, और उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद में आर्मी के ही क्लब में काम कर रहे थे, कर्नल चौधरी। उन्होंने हमें पहले भी बताया था, एक साल पहले भी, कि वो जहाँ रहते हैं वो दिल्ली में माया एनक्लेव में रहा करते थे। और वो कहने उन्होंने बताया कि उनके बराबर में जहाँ वो रहते हैं, उनके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वो गुरुजी को मानते हैं। वो कस्टम्स में बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, और आप भी गुरुजी के पास जाइए। मैंने मना कर दिया, क्योंकि अब तक हम बहुत सारे जोशी के पास भी गए थे, गुरुओं के पास भी गए थे। सब जगह मैंने देखा कि होता ये था, कोई कहता था आप ये वाला नग पहन लीजिए, आप ये पहन लीजिए, महंगे महंगे पुखराज भी बोले गए, नीलम भी बोला गए। घर में कहा गया महामृत्युंजय का पाठ करा लीजिए, 3 दिन वो होगा। वो भी उस टाइम के अंदर those used to cost about 24-25,000 rupees. I was a salaried person. मेरे पास में इस तरह का अबंडेंट मनी नहीं था। मैं जो कुछ था, आई वॉज जो कुछ मैंने लाइफ में कमाया था, धीरे धीरे वही सारा कुछ मेरे पास था। बिकॉज मेरे बैकग्राउंड से मेरे पास में कोई रिचनेस इस तरह की नहीं थी कि मैं मनी में स्पर्श कर पाऊं। दूसरा एक मेरा बैकग्राउंड, हम मैं जहाँ मेरठ में मैं पैदा हुआ था, यूपी में, मेरा बैकग्राउंड आर्य समाज का था। तो हम कभी भी मंदिरों में मस्जिदों में जाते थे अगर, तो खाली ऐसे टूरिस्ट देखने के लिए चले जाते थे। लेकिन भगवान हम खाली हवन करते थे घर के अंदर, हम कहते थे वही ओम, वही ओंकार। अब तो ओंकार वर्ड में यूज कर रहा हूं कि भगवान जो होता है वही ओम, वही हवन में एक शक्ति है, जैसे आर्य समाज में हम सब जानते हैं। और हम इन सब चीजों को से हेट करते थे। कहा जाता था कि ये मंदिरों के चक्कर नहीं काटोगे, कुछ एक चीज नहीं करोगे। तो मन के अंदर इस तरह की मेरी वाइफ सनातन धर्म से थी, उनकी फैमिली। सो शी यूज टू प्रैक्टिस, शी यूज टू गो टू टेम्पल, में उनके साथ चला जाता था। और लेकिन वो मत्था टेकती थी, चढ़ावा चढ़ाना है, जो करना है वो करती थी, मैं उसके साथ रहता था। नेचुरली मेरी वाइफ है तो मुझे वो सब चीजें फॉलो करनी होती थी। लेकिन हम अपने घर में कोई भी चीज सेलिब्रेशन करनी होती थी तो हम घर में हवन करते थे। मैं अभी भी हवन करता हूँ, कोई पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं होती, हम अभी भी कर सकते हैं वो हवन। घर में किताबें होती थी, हवन कुंड होता था, हम उसी तरह से हवन करते थे। फील करते थे कि जब घर में हवन होता है और जब तो उसके अंदर हम सामग्री डालते हैं, जोत निकलती है, अग्नि होती है, उससे घर के अंदर प्योरिटी आती है। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू बिलीव इन। तो इन्होंने हमसे कई बार कहा कि आप वहां जाइए, लेकिन मैं टालता रहा, मैं मना करता रहा। एक दिन मेरी वाइफ मुझसे कहती हैं जब देखो घर में कोई बीमार होता है, परेशान होता है, तो लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। लोग दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए। मैं तुमसे कह रही हूं कि एक गुरु हैं, आप उनके पास चलिए। क्यों नहीं चलते? तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी क्या हो गई, क्या नहीं चल सकते? उस दिन जब उसने मुझसे ये बात कही, मुझे उसकी ये बात चुभ गई। और मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, पता करो कहाँ जाना है, कैसे करना है। उसने मुझे एक टेलीफोन नंबर दिया, मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने उन अंकल से जब पूछा तो वो कहने लगे कि गुरुजी, एम्पायर स्टेट है
मुझसे बोले महरौली गुड़गांव रोड के ऊपर है, और गुरुजी वहां बैठते हैं और शाम को बैठते हैं गुरुजी, तो आप वहां आ जाइए, मैं आपको गुरुजी के पास ले चलूंगा। एम्पायर स्टेट का मुझे पता था, क्योंकि मैं उन दिनों में दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में रहता था। दो लोग जो लोग दिल्ली से फेमिलियर हैं, दे वुड नो, कंपनी की एकोमोडेशन थी। मैं ग्रेटर कैलाश 1 में एन ब्लॉक में रहा करता था, और मेरा ऑफिस उन दिनों में गुड़गांव में था। डीएलएफ फेज 1 में मेरा ऑफिस था। आई यूज्ड टू वर्क इन आईटीसी होटल्स। आई वॉज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट, उस टाइम में मैं वहां था, और कंपनी की टोटल ट्रेनिंग मेरे अंडर में थी। एक उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी था, वेलकम ग्रुप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। मैं उसको भी देखता था, और कंपनी के जितने होटल्स की ट्रेनिंग थी वो मेरे अंडर में हुआ करती थी। तो मेरा ऑफिस जहां पर WMI था, वेलकम ग्रुप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डीएलएफ फेज 1 में था, तो मैं रोज अपने ऑफिस वहां जाया करता था। तो मैं रास्ते में मुझे एम्पायर स्टेट दिखता था। तो जब उन्होंने बताया कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी वहां पर है, वहां रहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया उस चीज का। उन्होंने कहा गुरुजी आप वहां पर 7 बजे तक आ जाइए, और मैं आपको बाहर मिलूंगा। मैं ऑफिस जाया करता था, तो यूजली, क्योंकि उस टाइम में ये मेट्रो भी नहीं बनी थी, रोड छोटी थी, इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं था उधर महरौली गुड़गांव रोड के ऊपर। तो मैं क्योंकि रश हो जाया करता था, मैं यूजली घर से जल्दी निकलता था। 8 बजे के करीब में मैं घर से निकल जाता था, सो दैट आई कुड रीच, मैं ट्रैफिक से पहले वहां अपने ऑफिस पहुंच पाऊं। और शाम को भी मैं ऐसा ही करता था, 7:30 पौने 8 के करीब मैं ऑफिस से निकलता था, सो दैट मैं वो जो ऑफिस का पीक रश होता है उसको मैं अवॉइड कर लूं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 7 बजे के करीब में आप वहां पर मुझे एम्पायर स्टेट में मिलिए। अगर 7 बजे उन्होंने कहा है, तो मुझे ऑफिस से नेचुरली पहले निकलना पड़ेगा। घर जाऊंगा, वाइफ कर लूंगा, कपड़े चेंज करूंगा, तब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो फॉर्मल ड्रेस में जाया करता था। सूट पहनते थे हम लोग जब ऑफिस जाते थे। तो उस दिन जब जैसे उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है। मैं ऑफिस से जल्दी निकला, घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने अपने कपड़े चेंज किए, वाइफ तैयार थी, हम घर से चले। जब घर से निकले, तो रास्ते में आईआईटी गेट पड़ता है, मैं आईआईटी गेट तक पहुंचा, और आईआईटी गेट जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। अंकल आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही अंकल। अंकल आप शायद म्यूट हो गए, बस चेक कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो गए अंकल, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है, अभी ठीक है। जय हाँ गुरु जी। हेलो। हाँ, आ रही है, आप आवाज आ रही है। हेलो आंटी। हेलो। हाँ, अभी आ रही है अंकल। हेलो। जय गुरु हेलो जी। जय गुरु जी अंकल, कंटिन्यू कीजिए अंकल। आंटी, वो आपसे अनम्यूट हो गया वहां से बीच में। हेलो, म्यूट हो गया था। हेलो। नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। नहीं, अब हो गया। ये बीच में कुछ वहां गड़बड़ हो गई है, शायद लगता है कनेक्शन के अंदर। मुझे ध्यान नहीं है मैं कहाँ पर बात कर रहा था उस टाइम में जब मैं बता रहा था, और ये आवाज। आप बता रहे थे कि आप एम्पायर स्टेट जाने को तैयार हो रहे थे घर पे। अच्छा ठीक है। उसके बाद का नहीं सुना आपने, एम्पायर नहीं नहीं स्टेट के? नहीं सुना। अच्छा सॉरी, ये बीच में कई बार नेट का चक्कर हो जाता है। आई एम सो सॉरी, गुरु जी माफ करें। तो मैं घर पे आके मैं तैयार हुआ, तैयार होके मैं निकला। और जैसे हम घर से निकले, हम आईआईटी गेट के पास जब मैं पहुंचा, वहां से मुझे रोड लेनी थी, महरौली गुड़गांव रोड की तरफ जाना था। उधर ट्रैफिक जैम देखा मैंने रास्ते के अंदर। जब मैंने ट्रैफिक जैम देखा, और मैंने उनको टाइम दिया हुआ था कि मुझे 7 बजे वहां पहुंचना है, तो मैंने उन अंकल को कॉल किया। मैंने कहा अंकल, मुझे पता तो नहीं था, तब तो हम अंकल भी नहीं कहते थे। उनका नाम था कंवरलाल जी। मैंने कहा सर, मैं इधर से तो आ रहा हूँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊंगा। कहने लगे आप एक काम करिए, आप अंदर से होके
अंधेरिया मोड़ होके बसंत कुंज के बीच में से रास्ता आपको मिलेगा, उधर से होके आ जाइए और उधर आपको शायद रश ना मिले। जैसा उन्होंने बताया था मैंने वही वही किया। कटवारिया सराय से अंदर लेता हुआ मैं, और अंधेरिया मोड़ पे मैं पहुंच के मैं वहां पहुंचा। मैंने जाके वहां बाहर अपनी कार खड़ी की। मुझे पता नहीं चला इस अंकल को कैसे पता चला। मैं अब अंकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, उस टाइम अंकल मैं नहीं कहता था एनीवे। तो उन्हें ऐसे पता चला, मैंने जैसे कार खड़ी करी वो मेरे पास आए, बोले अग्रवाल साहब। मैंने उनका नाम मैंने पूछा, आप वो हैं कंवरलाल जी? बोले हाँ जी। मैंने उन्हें नमस्ते की, वाइफ से मिलवाया। बोले आप आइए चलिए। तो वो आगे आगे चले, हमने कार खड़ी की, हम वहां गेट से अंदर चलने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या करना है? बोले कुछ नहीं, जो मैं करूंगा वो आप कर लीजिएगा। और गुरुजी तो बात भी नहीं करते किसी से, जिससे करनी होती है उसी से बात करते हैं। अब वो बात मुझे इतनी बता रहे हैं, मैं उनके साथ चलता जा रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ कि हम गुरुजी के पास जा क्यों रहे हैं। हम तो पूछने के लिए जा रहे हैं, हम तो उन्हें दिखाने के लिए जा रहे हैं, बताने के लिए जा रहे हैं कि वाइफ की कैसी तबीयत है, क्या करें, क्या उपाय करें, क्या चीज करें। लेकिन इतनी बात नहीं थी, इतना टाइम भी नहीं था। जैसे वो बता रहे थे हम उनके साथ साथ चलते चले गए। थोड़ी दूर आगे गए, लेफ्ट पे वहां देखा एक गेट था, और वहां पर सब अपने शूज उतार रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आगे लेडीज शूज उतारेंगी, पीछे जेंट्स उतारेंगे। एक विला था, उस विला का जहाँ पार्किंग वाला पैसेज होता है, उस पैसेज में सबने अपने शूज उतारे थे। तो पहले आंटी ने अपने लेफ्ट पे शूज उतारे, अंकल ने आगे उतारे, मैंने भी वहां उतारे। बोले अब बाहर हाथ धो के फिर हम अंदर जाएंगे। तो हम फिर गेट से बाहर आए। वहां पर एक अंकल, एक कुर्सी रखी थी, उस पर एक बाल्टी थी, और अंकल खड़े थे। तो जो जो लोग हम आ रहे थे, संगत कहूंगा मैं, जो आ रहे थे गुरु जी से मिलने, वो एक लाइन लगा रहे थे अपने शूज उतारने के बाद में, और एक एक करके उन अंकल के पास जा रहे थे। एक बाल्टी नीचे रखी थी, एक ऊपर थी। ऊपर वाली बाल्टी में उन्होंने एक लोटे के अंदर एक लोहे की रॉड लगी हुई थी, उससे वो पानी निकालते थे और सबके हाथ धुलवा रहे थे। नीचे वाली बाल्टी में नेचुरली हाथ धो के हमारा पानी उसमें जा रहा था। हाथ धोने के बाद में लोग, वहां पर एक टॉवल था, मुझे ध्यान नहीं होंगे कंधे पर था या बाहर एक गेट के ऊपर था, उससे हाथ पूछ रहे थे। हमारा भी नंबर आया, मेरे आगे पहले वो कंवरलाल जी थे, उन्होंने हाथ धोए, उसके पीछे मैं था, मैंने हाथ धोए। उन्होंने टॉवल से हाथ पूछे, मैं देख रहा हूँ और पुरानी संगत भी उस टॉवल से हाथ पूछ रही है, मैंने उस टॉवल से हाथ नहीं पूछे। मैंने कहा अरे, मुझे ये लगा ये कितना गंदा है, सब एक ही टॉवल से उसी से हाथ पूछ रहे हैं। उस दिन मुझे अकल नहीं थी, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ आया हूँ। तो मैं आपको खाली बता रहा हूं कि मेरी क्या फीलिंग थी, मैंने कैसे फील किया। हाथ पूछ लिए, दो स्टेप ले गए, बरामदा आ गया। तो दो स्टेप लिए, बरामदे के अंदर हम आ गए। बरामदे के अंदर एक लेफ्ट साइड पे एक वाटर कूलर लगा था, उसके बराबर में एक दरवाजा था, और उस पर एक कोई बाहर एक सज्जन खड़े थे, वो इशारा कर रहे थे किस जैसे जैसे लोगों को अंदर जाना था। और अंदर से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मौसम था, मैं गया था, आई थिंक दिस वाज द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त का महीना था, 2003 में जब मैं गया था। तो उस टाइम में अंदर से वो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, एसी की हवा आ रही थी, और गुरबानी की आवाज आ रही थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं गुरुजी के पास आ रहा हूँ, ये गुरबानी की आवाज आ रही है। मैं क्या, शायद हो सकता है कोई सिख गुरु होंगे, मे बी लाइक दैट। लेकिन टाइम इतना नहीं था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चीज हो रही थी। वो अंकल आगे बढ़े, मैं भी उनके पीछे था, मेरे पीछे मेरी आंटी थी। जैसे आगे बढ़े तो सामने देखता हूँ, सामने ऊपर एक बहुत अच्छा शैंडलियर लगा हुआ है। नीचे निगाह पड़ी तो नीचे एक रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है। हम जैसे उस दरवाजे से अंदर घुसे, फिर दो स्टेप नीचे लेने थे, नीचे लिए, राइट पे मुड़ के देखता हूं तो सामने एक गोल्डन कलर का बड़ा अच्छी चेयर है, और उसके ऊपर एक सज्जन बैठे हुए हैं, कंप्लीटली बॉल्ड, ऑर्गेंडी के कपड़े, बड़े क्रिस्प। और उनके आगे अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे हैं। पीछे रमा पायलट जी, राजेश पायलट जी की वाइफ, वो खड़ी है। और राइट हैंड साइड पे मैं देखता हूँ वहां मेनका गांधी बैठी हुई है। ये अंकल आगे गए, थोड़े से लोग बैठे हुए थे उनके सामने, ये आगे गए, उन्होंने गुरुजी के पैर में, वो गुरुजी थे बाय द वे, जिन्होंने उनके पैरों में सिर रखा। अब मैं खड़े खड़े सोच रहा हूं कि मैं मंदिर में कभी मैंने मूर्तियों के आगे मत्था नहीं टेका, यहाँ पे मैं एक इंसान के आगे सिर रख दूं।
बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, बट एनीवे मैं कह नहीं सकता था, कर नहीं सकता था कुछ। जैसे उन्होंने किया, मेरा नंबर आया, मैंने दूर से ही वहां पर मत्था टेका। वो अंकल पीछे जाके बैठ गए थे, और मैं यहाँ पर, गुरुजी ने इशारा करा मेरी तरफ और मुझे अपने सामने आगे बैठा लिया। मेरे पीछे मेरी आंटी थी, उसने मत्था टेका, वो मेरे पीछे बैठ गई। अब मैं वहां बैठ गया और मैं सोच रहा हूं, क्या ये गुरुजी है? मेरे मन में तो जब बताया गया था कि गुरुजी के पास जाना है, तो एक इमेज वही होती है, कोई भभूतिया कपड़ों में भभूति लगा के बैठे होंगे, जोगिया कपड़ों में बैठे होंगे, कुछ जोत जल रही होगी, कुछ इस तरह की इमेज थी जो मेरे माइंड में थी, जो हम सब सोचा करते थे कि जब हम गुरुओं के पास जाते हैं कैसा होता है। लेकिन यहाँ आके जब सब कुछ ये देखा, एयर कंडीशन हॉल, लाल रंग का कारपेट, बड़े बड़े लोग सारे बैठे दिखाई दिए, इतने स्मार्ट गुरुजी उस पे बैठे हैं अपने सिंहासन के ऊपर, जिसको अब मैं सिंहासन वर्ड यूज कर रहा हूँ, उस टाइम तो मैं चेयर कह रहा था। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा ये जैसे फिल्मों में मैं देखा करता था, ओम प्रकाश उस टाइम में पुरानी फिल्मों में आया करते थे, कई बार गुरु के रूप में गुरु बन के आते थे, और लेडीज उनके पैर दबा रही हुआ करती थी। तो मुझे थोड़ी सी वही फीलिंग हुई कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये फिल्म स्टारों का या ये नेताओं का, पॉलिटिशियंस के ये गुरु हैं, और ये सब यहाँ पर ये अपने उपाय बताएंगे, पैसा लिया जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। कोई मतलब मुझे जरा सा भी, एक मिनट भी कोई ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि अब आया हूँ, वाइफ ने कहा है तो हम आ गए, चलो बैठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं भी बैठ गया। गुरबानी चल रही थी, मैं गुरबानी सुन रहा था, समझ मुझे आ नहीं रही थी। ठीक है, बैठे हैं लोग, और आते रहे लोग, उनके मत्था टेकते थे, आते थे, बैठते थे, कुछ लोग पीछे चले जाते थे, कुछ लोग मेरे साथ में बैठ गए। थोड़ी देर में एक अंकल एक ट्रे में, छोटे छोटे गिलास थे, उनमें चाय थी, वो लेके आए। पहले उन्होंने उधर और लोगों को दी, जब मेरे सामने चाय आई तो मैंने मना कर दिया। कहते हैं ना, जैसे हम घर से पी के आए वाली बात। तो बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कहा, ले लो, ये प्रसाद है। बड़ा अजीब सा लगा, ये किस चीज का प्रसाद? प्रसाद में मैंने देखा था मंदिर में बताशे होते हैं, कहीं पे लड्डू होता है, कहीं में कहीं पेड़ा होता है, बर्फी होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ ये मुझसे कह रहे हैं कि ये चाय का प्रसाद है। एनीवे, मैं कह कुछ नहीं सकता था, मैंने वो गिलास उठा लिया। मैंने उस चाय को, गुरुजी सामने बैठे हैं, वो देख रहे हैं मेरी तरफ, मेरे हाथ में चाय का गिलास है। और जब भी एक चीज हुई, जब मैं वहां बैठा और गुरुजी मेरी तरफ देखते थे, मैं उनकी आंखों की तरफ देख नहीं पा रहा था। मुझे लगता था एक बड़ा अजीब सा खिंचाव था। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन बार बार ये आ रहा था, मुझे लग रहा है ये मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं गुरुजी। ये मुझसे, ये अभी हिप्नोटाइज करके मुझे कहेंगे तू खड़ा हो जा, कुछ बात कर, क्योंकि मेरे साथ में उस तरह का एक एक दो एक्सपीरियंसेस हो चुके थे पहले, कि जहाँ पे ये हिप्नोटिज्म वाली चीज मेरे साथ में हो गई थी। तो यहाँ भी मुझे फीलिंग वही आ रही थी, बट एनीवे आई कुडंट से एनीथिंग। तो मैं चाय भी पी रहा था। गुरुजी मेरी, जब भी गुरुजी मेरी तरफ देखे, मैं अपनी शक्ल नीचे कर लूं, क्योंकि मैं उनकी तरफ नहीं देखना चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे वो हिप्नोटाइज करें। अकल नहीं थी ना उस दिन। गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे, और मैं उनकी उस ब्लेसिंग को ना समझी में नहीं ले पा रहा था, नहीं ले रहा था। वो मेरी चाय की तरफ देख रहे थे, मेरी चाय को ब्लेस कर रहे थे। और अगर मैं उसकी उनकी उस चाय को की ब्लेसिंग उनकी उस तरह देख के लेता, तो उस चाय का असर मेरे ऊपर क्या होता। लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं था। ये चीजें बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि गुरुजी के सामने हम जो भी कुछ करते हैं, वो जो गुरबानी भी चल रही थी, उसको भी जब सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, उन वाइब्रेशंस को जब हम अंदर लेते हैं, क्या होता है जब हम उनके सामने वो चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्या होता है उसका, इस चीज की मुझे तब तो कोई अक्ल थी नहीं। एनीवे, मैंने चाय चाय पी ली, शब्द चलते रहे, लोग आते रहे, बैठते रहे, और अच्छी फीलिंग हो रही थी मुझे, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिख रहा था। कोई और कोई बात ऐसी फील नहीं हो रही थी मुझे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कुछ नहीं पता था उस चीज का। फीलिंग जरूर अच्छी हो रही थी। याद है मुझे उस दिन एक शब्द चल रहा था, और वो शब्द, मेरा वाले साइया रखी चरना दे कोल। मुझे पंजाबी आती नहीं है, मैं उसको सुन रहा था, मेरे वाले साइया रखी चरना दे कोल। ऐसा होता है जब हम पहली बार गुरु के दर पे आते हैं,
और जो भी शब्द हम पहली बार सुनते हैं वो हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है, वो हमें जोड़ता है। हम कहीं भी किसी सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी अगर वो शब्द चल रहा होता है, हम गुरु जी के साथ में इमिजिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो शब्द था, खैर उस दिन पहला शब्द वो था, और सारे शब्द चले बाद में तो मुझे अब याद आ गए कि क्या क्या चले थे। उस दिन मुझे कुछ उसकी समझ नहीं थी, मुझे तो यही था कि अब कुछ देर में मुझे बुलाया जाएगा, मुझसे कहा जाएगा खड़े हो जाओ और मुझसे पैसे मांगे जाएंगे, ये चीज होगी। लेकिन मैं चुप था, कुछ नहीं था। आफ्टर सम टाइम पीपल स्टार्टेड स्टैंडिंग, मैं भी खड़ा होने लगा, तो जो बराबर में लोग थे वो कहने लगे नहीं बैठिए अभी लंगर आएगा। तो जो लोग सामने बैठे थे वो सब लोग वॉल के साथ में बैठ गए, और कुछ लोग उस वॉल के साथ में उन आदमियों के सामने बैठ गए। तो मैंने पूछा कि क्या होगा, बोले कि यहाँ पे भी एक चटाई बिछेगी और यहाँ पर अब हम लंगर करेंगे। ठीक है, मैं भी वहां रुक गया। अब मेरी आंटी जो मेरे पीछे थी वो कहीं और बैठी। वो लोग अब सारे बैठ गए। जब बैठ गए तो फिर गुरुजी ने इशारा किया, सेवादार अंदर से चटाई लेके आए, एक लंबी चटाई थी। वो चटाई हम लोगों के बीच में लंबी बिछ गई। कुछ लोग राइट में बैठे थे गुरुजी के वॉल के साथ में, कुछ लोग लेफ्ट में बैठे थे, और जो एक्स्ट्रा लोग थे वो बाहर वरांडे में चले गए। गुरबानी चल रही थी अंदर, शब्द चल रहे थे, लेकिन वो शब्द अब थोड़े से फर्क हो गए थे। कुछ भजन टाइप चीज चल रही थी, लाइट सिंगिंग टाइप कुछ कुछ शब्द वो चल रहे थे। लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि सब क्या क्या चल रहा है, क्या चीज हो रही है। एनीवे, मैं बैठ गया। जो बराबर वाले थे उनसे मैंने पूछा कि भाई ये लंगर क्या होता है, क्या होगा। बोले कि अभी एक थाली आएगी, उसके अंदर हम चार लोग, दो सामने दो हम इधर बैठे हैं, चार लोग हम उस थाली में से खाएंगे। उसके अंदर रोटी होंगी, एक सब्जी होगी, एक दाल होगी, एक चटनी होगी, और वो हम जो मिलेगा हमें पूरा खाना है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि अभी लंगर आएगा और हम एक दूसरे का झूठा खाएंगे। लेकिन एक तरह से अच्छी भी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, हम सब मिलके खाते हैं। एनीवे, वो तो मिनट्स की बात थी, इतनी देर में वहां थाली आ गई। वो थाली हमारे सामने आ गई। अब थाली सामने आई, मैं राइट पे मुड़ के देखता हूँ कि हम सबके आगे तो लंगर आ गया, थाली आ गई, प्रसाद आ गया। गुरुजी को तो इन्होंने सर्व ही नहीं किया। बड़ा अजीब लगा, भाई पहले सबसे बड़े अगर ये गुरुजी हैं, पहले इन्हें खिलाना चाहिए, उसके बाद में हमारे पास आना चाहिए। अकल नहीं थी कुछ भी। एनीवे, मैंने लंगर खाना शुरू किया, क्योंकि उस दिन मुझे पता नहीं था कि गुरुजी पहले हम सबको लंगर करा के फिर अपने रूम में जाते थे, फिर गुरुजी लंगर करते थे। और जब हम लंगर कर रहे होते थे, गुरुजी की निगाह हमारे एक एक निवाले के ऊपर पड़ती थी। वो जो गुरबानी चलती थी, उसकी आवाज, उसकी साउंड वाइब्रेशन हमारे उस लंगर के ऊपर पड़ती थी। और वो जो लंगर, जो निवाला मेरे मुंह में जाता था, वो एक प्रसाद बन जाता था, वो दवाई का काम करता था। मुझे आइडिया नहीं था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि संगत जो अब सत्संग में आती है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है, या हम अपने सत्संग करते हैं, वहां पर जब हम लंगर सर्व करते हैं, चाय प्रसाद सर्व करते हैं, तो उसको अगर हम वहां बैठ के, मालिक के आसन लगा होता है और मालिक का आसन खाली नहीं होता, उसमें मालिक बैठते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। जब हम शुरू में गुरु से कनेक्ट नहीं होते, जब हम गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं, तो गुरु जी हमें ऐसी दृष्टि दे देते हैं, ऐसी समझ दे देते हैं, वो हमारा नजरिया बदल देते हैं। हम उनको फील कर पाते हैं, हम उनको महसूस कर पाते हैं कि गुरु जी हमारे उस सत्संग में हमारे सामने बैठे हैं। आज भी आपने, हम सब ने आरती करी, वो जो आसन लगा था, अगर मैं सोचता कि ये आसन खाली है तो वो खाली था। लेकिन अगर मैंने उसकी आरती ये समझ के करी, ये जान के भाव से करी कि मैं गुरुजी की आरती कर रहा हूं, मैं इतनी दूर से यहां बैठ के उस आरती को अगर कर रहा था, तो मैं यही सोच के कर रहा था कि उस आसन पे गुरुजी बैठे हैं, मैं उनको महसूस कर रहा था। जो स्वरूप पीछे लगा है, उस स्वरूप को, जो मेरे भी इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे गुरुजी के स्वरूप लगे हैं, अगर इन स्वरूपों को भी हम देखते हैं, तो ये स्वरूप हमसे अब बातें करते हैं। हमें कोई स्वरूप, हम किसी भी स्वरूप को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, चाहे वो लॉकेट है, हम उसकी तरफ देखते हैं तो आंखें गुरुजी की लाइव होती हैं। तो उस दिन गुरुजी जब वहां बैठे हैं पीछे, हमें लंगर मिल रहा है, अगर हमें अकल होती मुझे उस दिन, तो मैं भी यही चीज फील करता। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे मन में तो ये ख्याल आया था कि इन्होंने इनको क्यों नहीं सर्व किया।
अब वो लंगर हम सबने अपना लंगर कर लिया, सबने एक एक चीज पूरी खाई, मुझे भी बताया गया था कुछ नहीं छोड़ना है। जब सब लंगर खत्म कर लेते थे तब एक साथ सब लोग खड़े होते थे, थाली वहीं रहती थी, वो सेवादार उठाते थे, हम लोग बाहर जाते थे, बाहर जाके जो लोग जिनका लंगर रह जाता था वो अंदर आते थे, वो फिर उसी चटाई पे बैठते थे, उनका लंगर सर्व होता था। जो लोग बाहर जाते थे, बाहर जाके पहले वो हाथ धोते थे, फिर जहां पहले मैंने हाथ धोए थे वहीं लाइन लग जाती थी, वहां हाथ धो के फिर हम उस वरांडे में आते थे, जिस वरांडे में मैंने आपको पहले बताया था कि वहां एक वाटर कूलर लगा था, वहां पर कोई अंकल या आंटी की सेवा लगी होती थी, वो स्टील के गिलास में आपको जल प्रसाद देते थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लंगर करते थे, लंगर करते हुए हमारे पास में जल प्रसाद नहीं होता था, लंगर करके पहले हम बाहर जाके हाथ धोते थे, हाथ धोने के बाद में फिर हम उस जल प्रसाद को लेते थे, वो भी एक गुरु जी का ब्लेस वाटर होता था, उसको हम पूरा पीते थे, ये नहीं कि आधा गिलास पिया बाकी फेंक दिया। वो बात जैसे हम आज भी कहते हैं, अब सत्संग में हम आते हैं तो हमें जल प्रसाद मिलता है, वो जल प्रसाद हमें लगता है ये बिस्लरी की बोतल है, नहीं, वो जो हमें मिलता है उसे कहते हैं जल प्रसाद, उस पे मालिक की दृष्टि पड़ी होती है, वो प्रसाद होता है, और उसको जब मैं उस भाव से लेता हूं तो वो मुझे दवाई का काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं जब हम सत्संग से में आते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, जो भी जल प्रसाद जो भी हमें मिलता है उसको पूरा ग्रहण कीजिए, नहीं तो उसको अपने साथ ले जाइए, अपनी बोतल को वहां मत छोड़ के आइए कहीं पर भी, जहां जिस सत्संग में भी जाते हैं, क्योंकि वो अमृत है, उसको ऐसे आप वेस्ट नहीं करेंगे, अपने साथ ले आते हैं। तो उस दिन ठीक है, मैंने बाहर हाथ धोए, जल प्रसाद लिया, हम अंदर गए। अब मैंने उन अंकल से पूछा क्या करना है, बोले कुछ नहीं करना, अब जैसे मैं करूंगा, अब हम हाथ धोने के जल प्रसाद लेके हम गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर जाते हैं। ये भी बात बड़ी अजीब लगी कि हम पहले आए, अब हमने लंगर कर लिया, अब इनसे आज्ञा लेके जाएंगे, लेकिन वो तो हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई इनसे। एनीवे, हम वहां चले गए, वहां दोबारा से लाइन लग रही थी गुरु जी से आज्ञा लेने की, लोग जो लंगर सेकंड रो बैठी थी वो ऑलमोस्ट दे वर अबाउट टू फिनिश, तो मेरे आगे कुछ लोग थे, उन्होंने मत्था टेका, मत्था टेक के कुछ लोग जा रहे थे, मैंने जैसे मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे इशारा करा, बोले बैठ जाओ, और उन्होंने मुझे अपने आगे थोड़ा जरा से डिस्टेंस में सामने मुझे वहां, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि ना तेरा, इतनी पंजाबी में समझता हूँ, तो मैंने बताया अरुण, बोले किधरों आया है, मैंने कहा जी ग्रेटर कैलाश से, तो उन्होंने मुझे दो तीन लोगों के नाम गिनवा दिए जो मेरे घर के आसपास रहते थे, तो मुझे लगा कि शायद जो मुझे लेके आए थे उन्होंने बता दिया है, और गुरुजी मुझे प्रूव कर रहे हैं, देख मुझे तेरे आसपास वाले लोगों का भी पता है। फिर मुझसे पूछते हैं किधर काम करता है, मैंने कहा जी मैं आईटीसी होटल्स में हूँ, उन्होंने वहां मेरे दो तीन कोलीग्स के नाम गिनवा दिए, अब तो मुझे बिल्कुल ये श्योरिटी हो गई कि वो जो मुझे अंकल लाए थे उन्होंने बता दिया है मेरे बारे में। उसके बाद में उन्होंने मेरे पीछे देखा, मेरी आंटी खड़ी है, और उसकी तरफ देख के उस पूछने लगे होर, खाली वर्ड होर का था, होर का मतलब हो गया और, तो वो जैसे भरी बैठी थी, खटाखट उसने सारी चीजें अपनी, कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम, वो सारी चीजें उसने बोली। गुरुजी बोले कोई नहीं बैठो, और गुरुजी ने हमें नहीं सॉरी, पहले गुरुजी ने उसको बोला कोई नहीं, काम करी, एक लोटा लेके आई और परसों आई, और फिर कहने लगे, उन्होंने मेनका गांधी की तरफ इशारा किया, बोले इनको एक्सप्लेन कर दो, तो और लोग मत्था टेक रहे थे, वो हमें पीछे साइड में ले गई, और उन्होंने बोला कि कॉपर का लोटा आपने खरीदना है, और उसके बाहर स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोटा ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, एक शुड बी लार्ज एनफ जिसके अंदर आप पानी भर सको, उसका एक ढक्कन भी ले लीजिएगा, लिड भी ले लीजिएगा, और इस लोटे को अपने हाथ से शुद्ध रखना है। तो हमने पूछा शुद्ध कैसे रखना है, बोले या तो आप शुद्ध राख से इसको साफ करोगे जिसका भी लोटा है, या नींबू और नमक से इसको साफ करना है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं लगाना है, और उस लोटे को आपने रात को उसके अंदर शुद्ध जल भर के रखना है, सुबह उठ के उसमें से जितना पी सकते हो पीना है, बाकी को नहाने की बाल्टी में डाल के, और उससे आपने नहा लेना है, और रोज रात को आपने ये प्रोसेस करना है। तो उन्होंने ये चीज बताई, ये बात सुन ली,
उसके बाद में हम फिर गुरुजी के पास आ गए आज्ञा लेने के लिए। अब जैसे मत्था टेकने लगे, टेका तो बोले नहीं बैठ जाओ, और गुरुजी ने हमें अपने सामने बैठा लिया। उनके सामने हम बैठे और गुरुजी ने, एक डॉक्टर है, उनको आवाज दी कि डॉक्टर अपना सत्संग कर। उनका उनका नाम है डॉक्टर अनिल अग्रवाल। तो उन्होंने बोला डॉक्टर अपना सत्संग कर। अब वो, हम गुरुजी के सामने बैठे हैं और डॉक्टर अनिल अग्रवाल का नाम लेके उन्हें जब बुलाया तो मुझे लगा कि मैं भी अग्रवाल हूँ, ये भी अग्रवाल है। गुरुजी बता रहे हैं देख मेरे पास में पंजाबी लोग भी आते हैं और मेरे पास में अग्रवाल लोग भी आते हैं, ये मत समझ। मैं तो सोच रहा था गुरबानी सुन रहे सारी चीज। तो वो डॉक्टर थे, वो अपना सत्संग उन्होंने बोला शुरू कर। तो हम बैठे गुरुजी के सामने, मेरी आंटी बैठी और 4-5 लोग गुरुजी के सामने वहीं बैठ गए हम गुरुजी के आगे। तो सोचिए कि क्या मेरी तकदीर थी उस दिन, लेकिन मुझे अकल नहीं थी। वो अपना सत्संग कर रहे हैं, बता रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है। वो जो जो चीजें बता रहे हैं मैं एक कान से सुन रहा हूँ, दूसरे कान से मेरे निकल रही है। मैं सोच रहा हूँ ये गुरुजी के चमचे हैं, गुरुजी ने पालतू लोगों को रख रखा है, अपनी बड़ाई करवा रहे हैं। और इसके बाद में अगेन फिर मेरे मन में वही है, मुझसे पैसे मांगे जाएंगे और जो भी यहाँ का सिस्टम होगा। खैर एनीवे कोई बात नहीं थी। उस दिन उनका वो सत्संग हो गया। उसके बाद में उन्होंने एक और आंटी को बोला आजा तू अपना सत्संग कर। उसने अपना सत्संग किया और उसने सत्संग किया लोटे के बारे में कि किस तरह से उसकी बॉडी, उनकी बेटी को सोराइसिस था बॉडी के ऊपर, और गुरुजी ने कैसे लोटा ब्लेस करके वो सोराइसिस ठीक किया। उसके पानी जल से कैसा हुआ, ये दोनों चीजें हो गई। तो अब उन्होंने क्यों करवाया था वो, अब आज पता है कि उन्होंने ये सत्संग क्यों करवाए थे, सोराइसिस का लोटे का क्यों करवाया था, क्योंकि लोटा कहा था वाइफ को लाने के लिए। अब हम फिर गुरुजी की तरफ गए आज्ञा लेने के लिए, तो कहने लगे परसों नहीं कल ही आ जाएंगे। उन्होंने ये बोला कि अगले दिन आ जाओ। ठीक है, हमने गुरुजी का मत्था टेक के हम बाहर निकले। बाहर वो अंकल वेट कर रहे थे। उन्होंने पूछा कैसा रहा, हमने कहा नहीं, हमने गुरुजी ने ऐसे से बात की, बोरी लोटा लाना है। बोले आप कल लोटा लेके आप यहाँ आ जाइएगा शाम को इसी तरह से। और अब तो खैर उन्होंने बोला अब आगे की जर्नी तो आपने खुद आना है गुरुजी के पास में और गुरुजी ब्लेस करेंगे। इतनी बात उन्होंने कही। हम वहां से बाहर निकले एम्पायर स्टेट से, कार में बैठे चले वहां से। मैं भी चुप, वाइफ भी चुप। हम महावीर स्टैचू के पास पहुंचे थे। वहां जाके वाइफ मुझसे पूछती है कैसा लगा। मैंने कहा अच्छा लगा, फीलिंग तो मुझे अच्छी थी पॉजिटिव, लेकिन मुझे कोई और फीलिंग नहीं थी। मैंने उससे पूछा आपको कैसा लगा। कहते जस्ट अ मिनट। उसने पर्स खोला, पर्स में से 2 कैप्सूल निकाले, एक इंजेक्शन निकाला। उसको क्या होता था कि जब वो कुछ खाती थी तो स्टमक एक शुरू हो जाता था अगर, तो हमें नर्सिंग होम जाना पड़ता था, वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता था और कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं था उस पेन का उस वक्त। तो जब उसने वो कैप्सूल और वो निकाले तो मुझे लगा कि आज इसने लंगर खाया यहाँ पर गुरुजी के यहाँ, नेचुरली इसको कोई रिएक्शन हो गई। तो मैंने कहा नर्सिंग होम चले। कहती है नहीं मुझे दर्द नहीं है। बड़ा अजीब सा लगा, दर्द नहीं है, अभी तो लंगर खाया है इसने। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और कहती है मुझे दर्द नहीं है। हम घर पहुंच गए, देर हो गई थी, 11 साढ़े 11 बज गए थे। घर गए, कपड़े चेंज किए, सो गए। सुबह उठा, बड़ा एक डिफरेंट सी फीलिंग थी, क्योंकि होता ये था कि रात को अक्सर कम से कम 2-3 बार वो मुझे उठाती थी। कई बार कहती थी मुझे गर्म पानी की बोतल दे दो, कई बार कहती थी मुझे एक होम्योपैथिक दवाई दे दो। और सारा दिन मैं बाहर रहता था, लॉन्ग आवर्स होते थे मेरी ड्यूटी पे। तो मैं रात को सोचता था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, वॉट एवर हेल्प आई कैन प्रोवाइड आई शुड डू दैट। तो आई टू गेट अप। उस रात पूरी रात हम सोए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा तो मैं उठा, मैंने इससे पूछा तेरी तबीयत कैसी है। कहती है मुख्य मुझे दर्द नहीं है। अब समझ में आया कि कुछ ना कोई एक मिरेकल कल हो गया है, गुरुजी ने कुछ समथिंग गुरुजी हैज डन विद हर। और एनीवे उठ के अब सुबह अपना हम तैयार हुए, और कोई फीलिंग तो नहीं थी। मार्केट गए, लोटा ढूंढा, लोटा लेके शाम की इंतजार होने लगी। इवनिंग में उस दिन आई रिमेम्बर सैटरडे था, तो मेरा ऑफिस की मेरी छुट्टी थी। तो दिन में हमने लोटा लिया यूसुफ सराय से, हम घर आए, शाम की इंतजार होने लगी। शाम को हम अपना रेडी होके लोटा लेके, अब हम खुद गए थे एम्पायर स्टेट के बाहर, हमने कार खड़ी की, लोटा हाथ में, हम अंदर चले गए। अंदर जाके हमने उसी तरह से जैसे पहले था अपने शूज बाहर उतारे, अंदर गए। गुरुजी के सामने गुरुजी बैठे थे आसन पे, हमने मत्था टेका। वाइफ ने वो लोटा गुरुजी के हाथ में दिया, गुरुजी ने लोटे की तरफ देखा, कुछ अपने मुंह में बोला, गुरुजी ने इस तरह से ब्लेसिंग करी और वो लोटा वाइफ के हाथ में दे दिया। उस तरह से उस दिन गुरुजी ने वो लोटा ब्लेस कर दिया। हम वहां बैठ गए, हम गुरुजी के पास में रेगुलरली जाने लगे।
और मतलब वीक में जैसे हमें टाइम होता था, हम गुरु जी के पास में वंस और ट्वाइस हम वहां जाते थे। इस तरह से हमारा गुरु जी के पास जुड़ना शुरू हुआ। लेकिन जाना अच्छा लगता था, फीलिंग अच्छी आती थी वहां जाके कि बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब लोग आते हैं। गुरु जी कभी कभी किसी ना किसी को खड़ा कर देते थे, कहते थे अपना सत्संग कर। वो खड़ा होके अपनी बातें बताता था। तो तब हमें पता चलता था कि गुरु जी के अंदर क्या पावर है, वो कैसे गुरु जी को शिव मानते हैं, महाशिव मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। लेकिन मुझे कोई फेथ नहीं थी इस चीज में, मुझे तो ये था कि ठीक है, यहाँ पे लग रहा है। और वो जो वाइफ को दर्द होता था, वो अब दर्द भी नहीं होता था, वो चीजें भी फीलिंग अच्छी हुआ करती थी। तो हमें वहां जाना अच्छा लगता था, पॉजिटिव फीलिंग आती थी, अच्छा लंगर होता था, सारी चीज हुआ करती थी। लेकिन मुझे मुझे अभी भी अपने अंदर से एक बड़ा अजीब सी फीलिंग ये हुआ करती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ। जाता था, अच्छा लगता था। वहां देखते थे कि लोग एक छोटी सी फोटो लगा के आया करते थे गुरु जी के पास में, जो पॉकेट के ऊपर एक छोटा सा क्लिप से लगाया करते थे। तो मुझे शुरू में तो बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या, एक आइडेंटिटी कार्ड अपना पॉकेट पे लोग लगा के आ जाते हैं, गुरु जी के पास आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद में इच्छा होने लगी मुझे भी ये मिल जाए। तो मैंने वहां पे जो सेवादार थे, सिंगला अंकल हुआ करते थे अंदर, मैंने उनसे कहा अंकल मुझे ये स्वरूप मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगी। कहने लगे ये आपको आप पे मिल जाएगी, जब एडमिशन आपका हो जाएगा आपको मिल जाएगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उन्होंने नहीं दी मुझे और कहा कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको मिल जाएगी। एनीवे, कह कुछ नहीं सकते थे। कुछ दिन बीते, एक दिन गुरुजी ने आवाज दी। वो असल में क्या हुआ करता था, जब गुरुजी चीजें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कभी कभी कुछ खाने का प्रसाद होता था तो हमारी लाइन लग जाती थी। गुरुजी अब बैठ जाते थे अपने आसन के ऊपर और राइट हैंड से वो प्रसाद उठा के, चाहे वो टोकरी में चाहे लड्डू होता था, कभी बर्फी होती थी, कभी टॉफीज होती थी, कभी रेवड़ी होती थी, इस तरह की चीजें होती थी। वो एक हाथ से उठाते थे, हम दोनों हाथ उनके सामने करते थे। वो हमारे दोनों हाथ पूरे भर जाते थे, हम वो लेके बाहर जाते थे, बाहर खाते थे, फिर हम अंदर आया करते थे। वो एक सिस्टम था। लेकिन जब किसी को गुरुजी को और कुछ चीज देनी होती थी तो गुरुजी उसके नाम से बुलाते थे। गुरुजी को कैसे सबके नाम याद रहते थे, और उसको बुला के वो चीज देते थे। आई रिमेम्बर कि एक बार उन्होंने मेरी वाइफ को आवाज दी, ममता आंटी, और वो पीछे थी, वो आई, आगे आके उसने हाथ किया। गुरुजी ने उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट रखा। उस पैकेट के अंदर एक लॉकेट था, जो हमने बाद में देखा। जब उसने हाथ करा तो मैं साथ में था, मैंने भी हाथ कर दिया, तो मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं दिया। बड़ा अजीब सा लगा, भाई उसको दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। एनीवे, अब हमारे कुछ दिन बाद में गुरुजी ने आवाज दी, पहले फिर आंटी को पहले बुलाया, उसको एक स्वरूप दिया। वो पॉकेट स्वरूप नहीं था, वो थोड़ी बड़ी फोटो थी। वो उन्होंने फोटो उसके हाथ में दी। मेरी भी अंदर से इच्छा चल रही थी मुझे भी मिल जाए। एनीवे, मैं कह कुछ नहीं सकता था। दो तीन और लोगों को गुरुजी ने बुलाया। उसके बाद में लकीली मेरा भी नंबर आ गया, मुझे भी उन्होंने एक फोटो दे दी। अब दो फोटो हमारे पास थी। उस दिन बड़ी अच्छी फीलिंग थी। रात को हम वो लेके घर आ गए। अगले दिन मैं मैंने कहा कि अब इस फोटो को मैं फ्रेम करवा लेता हूँ। तो मैं उसको, एक जानने वाला मेरा फ्रेम वाले थे लाजपत नगर में, मैं उनके पास में लेके गया। मैंने कहा ये दो फोटो हैं, मैं चाहता हूँ उनको आप मेरे सामने फ्रेम करवा दो। बोले क्यों? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे गुरुजी की। बोले कौन गुरुजी? तो उन्हें मैंने वहां उनके साथ बैठ के गुरुजी का सत्संग हो गया। उन्होंने चाय प्रसाद मंगाया, हमने चाय प्रसाद लिया। वो बोले मैं समझ गया, मैं इसको खुद फ्रेम करा दूंगा, आपको फोन कर दूंगा, आप आके ले जाइएगा। उन्होंने वो रख ली। मैंने उनसे कहा था शुद्ध हाथों से कराना, साफ रखना है। तो उन्होंने जो भी चीज उन्होंने की। अगले दिन शाम को मुझे, अगले दिन मैं ऑफिस में था, मुझे फोन आया उनका कि मेरे ये फ्रेम हो गए, आप ले लीजिए। मैं ऑफिस से लौटता हुआ मैं वहां गया लाजपत नगर। मैंने वो दोनों स्वरूप लिए लाके, वाइफ ने तो उस स्वरूप को अपने मंदिर में लगा लिया। और उसने और अपनी फोटो लगा रखी थी, जो जो देवी देवताओं की थी वहां, गुरु जी को भी स्थापित कर दिया। अब ये जो स्वरूप मेरा स्वरूप है, मैं इसको क्या करूं? मैं इसको वॉल पे लगाऊंगा। मैंने कहा मेरे घर पे लोग आते हैं, दूसरे होटेलियर्स भी हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स वगैरह, और लोग जो भी कोई आएगा वो देखेगा, कहेगा ये किस बाबे की फोटो लगा ली। मैंने उसको लेके अपनी अलमारी में रख लिया। और मैं रोज सुबह उठ के अपनी पैंटों को, सूटों को साइड में करके गुरुजी के आगे हाथ जोड़ लेता था। शाम को ऑफिस से आता था, फिर मैं हाथ जोड़ लेता था। ये प्रोसेस मेरा चलता रहा। और मैं गुरुजी के पास जाता था, वाइफ ने तो अपने मंदिर में लगा रखा था, उसका तो वहां पर वो चलता रहा। अब क्या हुआ कि ये प्रोसेस मेरा चलता रहा। एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और ड्रीम में आके मुझसे कहते हैं कि लोग देखेंगे की कहेंगे। अब मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझने लगा था, मैं समझ गया कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे। कहने लगे लोग देखेंगे की कहेंगे, यही कहेंगे ना, ये झुक सकता है तो हम भी झुक सकते हैं।
इतना कहा गुरुजी ड्रीम में से चले गए। अब मुझे समझ आ गई कि क्या गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है। मैं सुबह उठा, वो ड्रीम बिल्कुल फ्रेश मेरे माइंड में। अलमारी में से वो फोटो निकल के बाहर आ गई, मैंने वॉल पे लगा ली। वाइफ पूछती अब क्या हुआ, मैंने कोई बात नहीं। कहती है लोग अब नहीं देखेंगे, मैंने कहा देखेंगे, उन्हें बता देंगे। उस दिन शाम को, अब शाम की इंतजार होने लगी। शाम को मैं गुरुजी के दरबार जब हम पहुंचे एम्पायर स्टेट, मैंने कार खड़ी करी। कार खड़ी करके मैंने रियलाइज किया कि पहले मैं कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पहचानते थे। मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया हुआ था, गुरुजी ने करवाया था मेरे हाथ से। और मैं लोगों को कहता था कि आपकी परमात्मा आपके हाथ में है, जो कॉन्शियसनेस है मैं उसी को परमात्मा मानता हूँ, और हाथ की लाइनें आप बनाते हो। तो मैं कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता, तो कोई देखेगा क्या कहेगा। उस दिन मैंने कार खड़ी की और मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई देखना चाहे देख ले। और उस दिन मैंने ये फील किया कि आई कुड ब्रीथ, मतलब मैं अपने आप को, मैंने बांधा हुआ था। मैं अंदर गया, अंदर जाके जैसे मैंने गुरुजी की तरफ मैंने मत्था टेका। जब मत्था टेकते हैं तो गुरुजी की शक्ल शुरू में नहीं दिखाई देती, आप जाते सीधे नीचे झुक जाते हो। झुकने के बाद में जैसे गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने एक बड़ी फनी सी स्माइल दी। और जैसे गुरुजी की आपने देखा ही है, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, गुरुजी बड़े कभी एक आंख इधर एक दूसरी तरफ होती थी, बड़ी फनी सी उन्होंने स्माइल दी। मेरे समझ में आ गया, गुरुजी कहते हैं बच्चू आ गया रास्ते पे। और उस दिन मैं सामने बैठ गया, मेरी आंखों से पानी बह रहा था, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने मेरी ईगो एक सुई की नोक के बराबर खत्म की। जो मैं सोचा करता था कि मैंने लोगों को ट्रेन किया, मैंने इन होटल्स में काम किया, इन कंट्रीज में गया, वो मेरी कोई औकात नहीं थी। उस दिन गुरुजी ने अपने सामने वहां बैठा के मुझे मेरी लाइफ के पीछे की सारी एक एक इंसिडेंट मेरी आंख के सामने ले आए, एक पिक्चर की तरह चल रही थी। और मुझे रियलाइज करा दिया कि जो कुछ तेरी लाइफ में हुआ था ये करवाने वाला मैं था। मेरी आंखों से पानी बह रहा था। और अब मुझे समझ में आई ये बात। मैंने कहा देखो, मेरी ईगो ही तो थी कि मैं कार खड़ी करके अंदर भाग जाता था। फिर मैं सोचता था गुरुजी लोगों को बुलाते हैं, बातें करते हैं। मैंने कहा मुझे भी तो अब याद आया बैठे बैठे कि गुरुजी मुझे भी कितनी बार पीछे कहा करते थे होटल वालों, कभी कहते थे गुप्ता अंकल, वैसे मेरा नाम अग्रवाल है, कब लेके चल रहे होटल। और मैं गुरुजी के सत्संगों में सुना करता था कि गुरुजी किसी को मौर्य शेल्टन में भी लेके गए हैं, इंपीरियल होटल में लोगों को ले जाते हैं। तो मैंने कहा अगर गुरुजी, और जब गुरुजी कहते तो होटल वाले, होटल वालों कब लेके चल रहे हो, मैं कहता था गुरुजी जब आप कहोगे, और मैं मुंह नीचे कर लेता था। और मुझे अंदर धुक धुक होती थी कि अगर गुरुजी ने कह दिया कि अच्छा चल आज मैं आ रहा हूँ, या चलो होटल चलते हैं, कि ये मेरे होटल में आएंगे, मौर्य शेल्टन होटल में आएंगे, और मैं इनके पैरों में सिर रखूंगा, लोग कहेंगे इतना बड़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक इंसान के पैर में सिर रख रहा है। तो मुझे अंदर से बड़ी धुक धुक हुआ करती थी ये बात सोच सोच के। गुरुजी ने कई बार ये बात कही थी, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे छोटा महसूस नहीं करवाया। मेरा तब तक सरेंडर नहीं था गुरुजी से। दैट मीन्स मैंने गुरुजी को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे ऐसी फीलिंग होती थी। आज मुझे अगर गुरुजी मिले, कीचड़ में मिल जाए, मैं वहां लंबा हो जाऊंगा। होटल की बात तो छोड़ो, लेकिन तो उस दिन तक नहीं थी। तो उस दिन उन्होंने मेरी वो सुई की नोक के बराबर ईगो खत्म करी कि भाई ठीक है, जब सारा समझा दिया। और मुझे तब से अकल आनी शुरू हुई कि ये गुरु, इनके अंदर कोई डिफरेंट पावर है। संगत जी टाइम काफी हो गया, क्योंकि मैं अपने बारे में बताता रहा हूं, और आप लोगों को भी देर हो रही होगी। मैं ऐसा करूंगा अगले 10 मिनट में आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाट गुरुजी इज। मे बी फिर दोबारा मौका मिलेगा, फिर मैं आपको आराम से सारी बातें बता पाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एन आवर होने वाला है अब। और मैंने आंटी को 1 घंटे की बात कही थी, हो सकता है आप सब लोगों को बड़ा लंबा हो रहा हो, तो अगर मैं बोलूंगा तो कम से कम अभी आधा पौना घंटा और इजीली लग जाएगा, जस्ट टू गिव यू सम ऑफ द थिंग्स जो मैं गुरुजी ने मुझे अकल सिखाई, मुझे बताई कोई चीजें। बट इन 10 मिनट्स आई विल ट्राई टू वाइंड अप, आई विल ट्राई टू टेल यू कि एग्जैक्टली गुरुजी है क्या। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा। प्रोफेशनली आई एम होटेलियर। मैं देखा जाए शेफ था, नॉनवेज पकाना खिलाना सब कुछ मेरे तो इन सब चीजों के अलग था कि मैं किसी गुरु को मान लूं। लेकिन वही बात है, गुरुजी बताते हैं, जब गुरुजी को हम मान लेते हैं, गुरुजी हमें विश्वास करा जाते हैं, जब हम गुरुजी को फील कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी एक जिंदगी थी। जिस दिन तक हम गुरुजी के पास आए, या जब गुरुजी ने रिवील किया, अपने आप को महसूस कराया, और दूसरी जिंदगी है उस दिन के बाद की, जब गुरुजी ने हमें
अपने को रिवील करवाया। जैसे जिस दिन मैं गुरुजी के पास में आया उस दिन के बाद की अब वो मेरी एक डिफरेंट जिंदगी है। ये चीज आप सब, हम सब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और आप भी इस चीज को मानते होंगे कि हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं, कभी भी, चाहे हम अभी 1 महीना पहले जुड़े, चाहे हम 10 साल पहले जुड़े, चाहे हम 20 साल पहले जुड़े, चाहे हमें 30 साल हो गए, हम जब भी जुड़े एक हम डिफरेंट जिंदगी जी रहे हैं। और अब हमें मालूम है कि जब हम सरेंडर कर देते हैं गुरुजी को, तो सरेंडर करने का मतलब गुरुजी ने भी हमें सिखा दिया कि भाई जो लाइफ में तुम्हारे होना था वो हो गया। एक्सेप्टेंस सिखाई गुरुजी ने कि अब आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। इस वक्त तुम मेरे साथ बैठे हो, मेरा सत्संग अटेंड कर रहे हो, तुम सत्संग कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो इस वक्त जो तुम्हारी पॉजिटिविटी जो तुम मेरे साथ ले रहे हो, जस्ट लिव फॉर दैट मोमेंट। यू मीट पीपल फॉर रीजन, यू मीट पीपल फॉर सीजन। तुम्हारी लाइफ में लोग आते रहे जाते रहेंगे। उसी तरह से जो गुरुजी ने हमें सिखा दी ये चीज कि अब आगे की जिंदगी अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अगर तुमने ये महसूस कर लिया, अगर तुमने ये समझ लिया कि मैं ही वो शक्ति हूं, जो गुरुजी कहा करते थे, मैं ओम हूं, मैं ओंकार हूं, मैं लाइट में से आया हूं, लाइट में चला जाऊंगा। उस टाइम में तो बड़ी अजीब बात लगा करती थी मेरे लिए। तो ओम एक वर्ड था जो हर एक मंत्र के पहले आता था, लेकिन ये चीज बहुत टाइम लगा, गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया, तब समझ में आई कि जो गुरुजी कहते थे मैं ओम हूं, ये ओम है क्या। तब समझ में आया कि जैसे एक सृष्टि ऐसी लाखों करोड़ों सृष्टि हैं, लेकिन जब सृष्टि बनी सबसे पहले क्या हुआ, एक बहुत सारी गैसेस थी वो आपस में टकराई, और जो गैसेस आपस में टकराई तो एक आवाज निकली, और वो आवाज थी ओ, और एक लाइट निकली, जिसको नासा ने रिकॉर्ड भी किया है। अब नासा के पास में इस तरह की टेक्निक थी कि वो पुरानी सारी साउंड्स को, सारी एनर्जीज को री रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो निकली और पता चला कि भाई क्रिश्चियंस ने उस साउंड को आमेन बोल दिया। गुरुजी कहते थे मैं ओम हूं। और इसका एक्सप्लेनेशन ओशो ने बहुत अच्छा सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है कि जो कुछ है ओम क्या है। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप देखिएगा, यूट्यूब पे वीडियो है ओम के रहस्य बाई ओशो, अगर आप सुनेंगे उसको, उससे पता चलेगा। मुझे तो बहुत अकल आई वो चीज सारी सुन के, जो गुरुजी कहते थे मैं ओम हूं। तो उन्होंने, हम जब उस ओम के वाइब्रेशंस को समझते हैं, वो मेरे अंदर हैं, आपके अंदर हैं, तो गुरुजी ने जब हमें, फिर ये भी समझ में आया कि वो कहते हैं ओम, और गुरुजी ने बोल दिया, गुरु नानक देव जी ने उसको बोला एक ओंकार। तो उन्होंने बोला ये जो ओम है इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी से निकले हैं। और जैसे एक सृष्टि ऐसी लाखों करोड़ों सृष्टि, इन सबको चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। लेकिन ये जितने देवी देवता हैं, ये अपनी शक्तियों से काम कराते हैं, दूसरी एनर्जी से। ब्रह्मा सरस्वती से काम कराते हैं अपने साथ में, विष्णु के साथ में लक्ष्मी है, रुद्र के साथ में काली माता है, दुर्गा माता है, महेश के साथ में माया है। लेकिन एक महाशिव जो ऊपर है वो कंबाइंड है मेल एंड फीमेल शक्ति के, अर्धनारीश्वर जिसको बोला, जिसको महाशिव बोला, जिसको शिव बोला, जिसको ओम बोला, वो कॉम्बिनेशन है किसका, शिव और पार्वती का। तो गुरुजी वो है ऊपर। तो गुरु नानक देव जी ने कहा जैसे एक सृष्टि ऐसी लाखों करोड़ों सृष्टि, सबको चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु महेश और वो सारी और देवी देवता, लेकिन उन सबके ऊपर कौन, तो बोले उन सब के ऊपर एक ओंकार, एक एक ओम। ओम को उन्होंने ओंकार वर्ड दे दिया, सो दैट पीपल डू नॉट गेट कंफ्यूज। कोई किसी उनको ये ना समझे कि हिंदुओं का नाम बता रहे हैं या किसी दूसरे का नाम बता रहे हैं। तो उन्होंने ओंकार बोला और एक को उन्होंने नंबर में लिख दिया, न्यूमेरिकल में, और बोले ना इसके पहले कोई ना इसके बाद कोई। जब इक लिखा तो एक को आप चाहे अगर वो इंग्लिश में वर्ड में लिखते तो हम उसके अलग मीनिंग निकाल सकते थे, या हिंदी में या पंजाबी में लिखते, तो उन्होंने एक नंबर में लिखा। तो उससे समझ आ गई इस बात का कि एक ओंकार, एक ही परमात्मा। और गुरुजी भी यही कहते थे हमें कि भाई एक नाव में पैर रखो। तो गुरुजी ने क्या सिखाया हमें
शॉर्ट में बताऊंगा अभी कि इस वक्त में तो जब हम गुरुजी के पास आ गए तो मुझे रियलाइजेशन धीरे धीरे हुआ। उन्होंने सब एक्सपीरियंसेस कराए, लाइफ की चीजें दिखाई, मुझे बहुत जगहों पे लेके चले गए, जहां लेके जाना था वहां ले गए, जहां नहीं लेके जाना था वहां नहीं लेके गए। मैंने कश्मीर में काम किया, मुझे अमरनाथ जाना था, अगले सुबह अमरनाथ जाना है, और एक अच्छे गाइड के साथ जाना था जो कि सुबह ले जाके शाम को हमें वापस लाने वाला था वहां पर, उस टाइम में 1977 में। लेकिन मेरा सुबह सुबह कैंसिल हो गया जाने का। रात को वाइफ करने लगी, नहीं आप वहां कहाँ जाओगे, हम सब साथ जाएंगे। मैं नहीं जा पाया वहां पर, लेकिन जहां लेके जाना है, वाराणसी लेके जाना है, अजमेर लेके जाना है, पुष्कर लेके जाना है, रामेश्वरम लेके जाना है, जहां जहां लेके जाना है वहां गुरु जी मुझे लेके गए हैं। और मुझे अब रियलाइजेशन हुआ है वो जहां भी लेके गए हैं उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है, या मुझे दिखाया है कि कुछ संगत मेरे साथ गई है, वो अभी भी जैसे गुरु जी से कनेक्टेड नहीं है, तो वहां जाके अभी भी उन रिचुअल्स में पड़े हैं। तो गुरु जी मुझे सिखाते हैं, कहते हैं कि ये सब जगह से मैं तो तुम्हारे लिए एक तीर्थ स्थान बनाया है, वो बड़ा मंदिर, और अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने सिखाया डिटैचमेंट, बोले एक नाव में पैर रखो। अब तक तुमने जिसको माना था, अब तक जो तो तुम्हें पंडित पुजारी ने वो अंगूठियां बताई थी, अगर धागे बांधे थे, अगर मंडे का फास्ट रखा था, थर्सडे का फास्ट रखा था, अब तक जरूरी थी तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुम्हारे ग्रह ऐसे थे। अब तक हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन अब जब हम गुरुजी के पास आ गए, अब हमें हमारा गुरुजी ने, वो कहते हैं ना, तुम्हारी जन्म पत्री में रीराइट कर देता हूँ, तुम्हारी हाथ की लाइनें बदल देता हूँ। अब तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी सब दिखाता कि किस तरह से गुरुजी ने मेरे हाथ की लाइन बदली, किस तरह से मेरी चीजें उन्होंने रीडू करी। आप सबके पास में इस तरह के सत्संग होंगे। तो जब हम गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी हमारा बॉडी का ऑरा, हमारी सब बॉडी से जो एक एनर्जी बाहर निकलती है, जो भी परमात्मा की बनाई हुई चीजें हैं उन सब में एक ऑरा होता है, एक एनर्जी बाहर निकलती है। आजकल ऑरा रीडर भी है बाय द वे। जब हम बचपन में बच्चे भगवान की फोटो बनाते थे तो सिर के ऊपर एक गोला खींच देते थे, पूछते थे ये क्या है, बोले ये हेलो है। वो हेलो क्या थी, वो उसका ऑरा होता था परमात्मा का। तो वो हमारा सबका, हमारे भी चारों तरफ एक ऑरा है। और वो ऑरा कैसे आता है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा की वो आवाज, वो ओम की आवाज मेरे अंदर है, उसको मैं सुन नहीं पा रहा हूं। लेकिन जब मैं परमात्मा से कनेक्ट होता हूं तो गुरुजी मेरी नेगेटिविटी दूर करके मेरे उस ऑरा को क्लीन कर देते हैं। और जब मेरा ऑरा क्लीन हो जाता है तो मुझे कोई नेगेटिव फोर्स टच नहीं कर सकती। लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर मैं खाली बाकी और चीजों को थैंक यू कह के छुट्टी कर दूं, उन्हें थैंक यू कह दूं। वो कहते हैं जिसका देना है पहले दे के खत्म करो। आपने कोई बोल रखा है शायद शिरडी जाना है, वैष्णो देवी जाना है, कहीं भी जाना है आपको, तो आप पहले वहां जाइए, वहां जाके उनको थैंक यू कीजिए। और थैंक यू कह के फिर वो कहते हैं कि अब ये फील कर लीजिए कि उन्हीं की बदौलत आप मेरे पास आए हो। अब तक उनसे मैंने काम करवाया है तुम्हारा, तो उनकी बदौलत अब आप मेरे पास आए हो। अब आप एक नाव में पैर रखो, उनको डिटैच कर दो। ये अब तक आप, कई बार हम क्या कहते हैं, कहते हैं गुरुजी ने मना थोड़ी किया है। हम अब भी अपने घर के अंदर दूसरी स्टैचूज रखते हैं, अभी भी हम फास्ट रखते हैं, हम भी कहते हैं नवरात्रे आएंगे, हम 9 दिन का फास्ट रखेंगे। गुरुजी ने इन सब चीजों से हमें दूर किया। गुरुजी ने बोला मैं तुम्हें बहमों से दूर कर रहा हूँ, इन सब चीजों से दूर हो जाओ। जब तक तुम इन चीजों में फंसे रहोगे तब तक तुम्हें मेरी पूरी कृपा नहीं मिल सकती, मेरी पूरी ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। क्योंकि तुम, कभी तुम्हें इधर खिंचाव होगा, कभी उधर खिंचाव होगा। मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं, मैं तुम्हें फ्री करने आया हूं। जब तक तुम्हारी सोल फ्री नहीं होगी तब तक तुम मेरे में मर्ज नहीं हो सकते। यू मस्ट नो योर पर्पस ऑफ कमिंग टू मी। आप भगवान के पास क्यों जाते हो? हम कहते हैं हम मन के सुकून के लिए जाते हैं, हम शांति के लिए जाते हैं। आपको पैसा चाहिए, घर में शादी चाहिए, बच्चों की हेल्थ चाहिए, जो कुछ चाहिए, उन सबसे फाइनली अल्टीमेटली क्या मिलेगा? कहते हैं हमें मन की शांति मिलेगी। तो गुरुजी ने बोला कि तुम जब भगवान से शांति लेने आए हो तो ये अंगूठी भी तुमने इसलिए पहनी कि तुम्हें पीस मिल जाए। इन सब की अब कोई जरूरत नहीं है, इनको बहते पानी में बहा दो। अपने जिन जिन से तुमने ये अपने रस्सी बांधी हुई है इनको काट लो, एक नाव में पैर रखो, खाली एक को मानो परमात्मा को, और फेथ रखो कि जो कुछ मेरी लाइफ में होना था हो चुका, जो होना है वो होगा। लेकिन फेथ इतनी रखो कि जो आगे होगा वो अच्छा होगा। ये हम सब जानते हैं और उसका शुक्राना करते हैं। अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, मुझे हार्ट अटैक हुआ, आप लोगों ने मेरे सत्संग अगर और उसमें यूट्यूब पे आप देख सकते हो हैं, उनमें पता चल जाएगा कि किस तरह से मुझे हार्ट अटैक हुआ था, कितनी बार मेरे कार के एक्सीडेंट्स हुए। लेकिन हर बार मुंह से शुक्राना निकला, क्योंकि गुरु जी ने हम सबके कोई कष्ट काटे
उन चीजों के अंदर। तो वो जिसका देना था वो दे दिया, लेकिन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके साथ बैठ के इस वक्त गुरु जी का सत्संग कर रहा हूं। आज पता नहीं मेरी जर्नी गुरु जी ने क्यों सुनवाई है आपको शुरू से, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि कुछ और होटेलियर्स हों, कुछ और लोग हों, आपके मन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन हों, इसलिए ये वाली जर्नी सुनाई है। कुछ मैं अपनी शुरू की जर्नी सुनाता हूं तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, एंड मैंने अब रियलाइज किया इसी चीज को कि मैं बोलता चला जा रहा हूं और मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया इस चीज में। तो लेकिन हो सकता है वो भी आज जरूरी हो, अगली बार फिर मिलेंगे तो फिर देन आई विल बी एबल टू शेयर मोर थिंग्स विद यू। तो गुरुजी की मेन चीज ये आई कि अब तक जिसको माना था उसको थैंक यू कह के आगे बढ़ना है, गुरुजी में टोटल फेथ रखनी है, गुरुजी को महसूस करना है। और गुरु आप कहते हो कि हम ये गुरबानी क्यों सुने, गुरुजी ने हमारे लिए बताया कि आप मेरे ब्लेस शब्दों को सुनो। गुरुजी ने रागी ब्लेस किए, शब्द ब्लेस किए। जब हम गुरुजी को आसन पे बैठाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, गुरुजी का ध्यान करते हैं, जब हम गुरुजी की ब्लेसिंग चाहते हैं, उस टाइम में हमें, अगर हम गुरुजी के उन ब्लेस शब्दों को सुनते हैं जो गुरुजी ने ब्लेस किए, रागी ब्लेस किए, शब्द ब्लेस किए, जब मैं उनको सुनता हूं और उनकी वाइब्रेशन को अपने अंदर लेता हूं, जैसे मैं कहता था मुझे तो समझ नहीं आती, तो मुझे कहते थे तो समझने के लिए किसी कहा सुन। अब समझ में आया कि अगर मैं सुनूंगा तो मेरे अंदर जो वो ओम की आवाज है, मैं उससे कनेक्ट हो पाऊंगा। तो जब मैं गुरुजी के बताए हुए शब्दों को सुनता हूं और उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर लेता हूं, तो मेरे अंदर जो एक दबी हुई आवाज है गुरुजी की, वो एक्टिवेट हो जाती है, ट्यूनिंग हो जाती है, जैसे रेडियो की ट्यूनिंग होती है, और मैं गुरु को फील करने लगता हूं, महसूस करने लगता हूं। कभी मुझे फ्रेग्रेंस आ जाती है, कभी मुझे तितली दिख जाती है, कभी मुझे रोटी के ऊपर ओम दिख जाता है, कभी मैं परेशान चल रहा होता हूं तो सामने से कार गुजर जाती है जिसके पीछे गुरुजी लिखा दिखाई देता है, या मैं परेशान सो रहा हूं या कोई बात है, मुझे लगता है कोई मेरे ऊपर हाथ रख रहा है अपना। वो कब होता है? जब मैं अपने अंदर के गुरु की उस आवाज को सुन पाता हूं। तो गुरु ने हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपल बना दी, नो पंडित, नो पुजारी, नो चढ़ावा। बोले तुम्हारे लिए एक तीर्थ स्थान मैंने बनाया, वो है बड़ा मंदिर, इसके साये से भी जो गुजर जाएगा उसको मैं ब्लेस करूंगा, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने किसी और को तीर्थ स्थान नहीं बताया। डुगरी में गुरुजी पैदा हुए, बड़ी अच्छी बात है, जलंधर में गुरुजी रहे, गुरुजी का मंदिर है, बड़ी अच्छी बात है, एम्पायर स्टेट में हम भी जाया करते थे, मंदिर है। लेकिन तीर्थ स्थान हमारा कौन सा है? ये सारे जगह हैं जहां गुरुजी रहे, वो दरबार है गुरुजी के। लेकिन जो गुरुजी ने हमारे लिए बनाया वो बड़ा मंदिर बनाया। इसलिए जब भी हम बड़े मंदिर में जाते हैं तो हम, ऐसे तो हम सत्संग में जाते हैं वहां भी यही होता है, हम अपनी नेगेटिविटी वहां बाहर छोड़ के आ जाते हैं और हम वहां से पॉजिटिविटी लेके आते हैं, इसलिए हम हल्का फील करते हैं। तो जब हम गुरुजी के दर पे आते हैं, गुरुजी हमें पॉजिटिविटी देते हैं और हमें हमारी नेगेटिविटी दूर कर देते हैं। कोई चीज इस दर के ऊपर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं, हम जब सत्संग सुनते हैं लोगों के, वो इसीलिए सुनते हैं, हमें लगता तो है कि ये स्टोरीज हैं, लेकिन वो स्टोरी खाली इसलिए होती है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को समझ पाते हैं कि मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज हुई जो ये अंकल आंटी बता रहे हैं इनके साथ में हुआ, और ये करने वाले, करवाने वाले गुरुजी थे, और उन्होंने क्यों करवाया, वो कष्ट काट रहे हैं हमारे। कई बार लगता है हम गुरुजी के पास आ गए, मेरी तो बीमारियां बढ़ गई, मेरी तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई, लेकिन वो बढ़नी क्यों है? क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तुम्हें सांस गिने हुए मिले हैं, जितने भी हमारे श्वास मिले, लाइफ हमारी है, हम तो इस चोले में, इस बॉडी में आए हैं जस्ट टू डू आवर कर्मास, इसके बाद में सोल निकल जाएगी। अगर मेरे कर्मास पूरे हो गए, हम जाके परमात्मा में मिल जाएंगे, हम जाके गुरु में मिल जाएंगे, हम जाके उस ज्योत में मिल जाएंगे, हम जाके उस ओम में मिल जाएंगे, उस आवाज में। लेकिन अगर मेरे कर्मास पूरे नहीं हुए, अभी मेरा औरों का देना बाकी है, जो जो चीजें मेरे अंदर इच्छाएं रह गई हैं, तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से मुझे अपने कर्म काटने पड़ेंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि जब तुम आते हो धरती पे, बच्चा आता है, बच्चे को पता होता है कि उसने क्या कर्म करने, तो शुरू में लाइफ में उसे अपना पर्पस पता होता है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ऑल नेगेटिविटी भी है, सारी चाहत होती है, मन हमें भटका देता है, और वी एक्वायर मोर नेगेटिव कर्मास विद अस, और तो हम पॉजिटिव कर्मास कम करते हैं, नेगेटिव बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी के पास आ जाते हैं,
गुरुजी हमारे पॉजिटिव कर्मास बढ़ा देते हैं, नेगेटिव्स को खत्म करवा देते हैं एक एक करके, किसी भी तरह के जो भी कर्मास हमारे हैं। और अल्टीमेटली जब अगर हम गुरुजी के ऊपर टोटल सरेंडर कर देते हैं, हम गुरुजी के वो मुट्ठी भर संगत बन जाते हैं, जो गुरुजी कहते थे मेरी असली संगत मुट्ठी भर है। अगर हम वो संगत बन जाते हैं तो हमें फिर मौत का डर नहीं रहता, हम गॉड फ्रेंडली हो जाते हैं, हम गॉड फियरिंग नहीं होते। अब हमें डर नहीं लगता गुरुजी का। हम कहते हैं जो होना है लाइफ में वो होगा। अगर एक्सीडेंट हुआ तो हम कहते हैं मालिक तेरा शुक्राना, तूने हल्के में काट दिया। अगर बीमारी आई हम कहते हैं मालिक शुक्राना, मेरे कोई कर्म होंगे जो तू मेरे से कटवा रहा है। हम सांस तो ले रहे हैं, हम बैठे तो हैं, हम आपस में बात तो कर रहे हैं, इसी चीज का शुक्राना हम करते हैं। तो संगत जी, हमें गुरु जी के साथ में पॉजिटिव रहना है, संगत को पॉजिटिविटी के रास्ते पे लाना है। इसके आगे दूसरी शक्ति कोई नहीं है। आप कहते हैं हम यूट्यूब पे देखते हैं, लोग इतनी इधर उधर की बातें बताते हैं, गुरुजी के बारे में भी इधर उधर की चीजें करते हैं। उन लोगों ने अभी तक गुरुजी को महसूस नहीं किया। जिन्होंने गुरुजी को महसूस कर लिया, जो गुरुजी को फील करते हैं, वो नहीं भटक सकते। और मेरी गुरुजी से यही रिक्वेस्ट होती है, गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ के रखना। मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो मेरी तो पकड़ बड़ी नाजुक है, छोड़ सकता हूं। आप मेरा हाथ पकड़ के रखना और मुझे ऐसा मौका मत देना कि मैं गलत कर्म करूं। मैं चाहता हूं कि मैं अगर गलत कर रहा हूं आप मुझे रोक दीजिए, और जो मेरे लिए अच्छा है लाइफ में वो करिए। और जो दिया है मैं उसमें खुश हूं, आगे आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से मेरी जिंदगी चलाना चाहो। तो संगत जी, गुरु जी के पास हमें आते रहना है, उनको समझना है। सत्संगों में से हमें गुरु जी का जिस निकालना है। सब रिलीजन अच्छे हैं, लेकिन हर एक रिलीजन में से याद इसी चीज को करिए कि शक्ति एक है ऊपर, वही ओम है। और हम लकी हैं कि हमें गुरुजी ने चूज करके अपने दर पे बुला लिया, हम इस दर पे आ गए। अब लेकिन उन्हें हमें समझना है, समझ के हमें फिर उन्हें एक्सेप्ट करना है। और जब एक्सेप्ट कर लो फिर अब फिसलना नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु जी को मानने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम गुरु जी की माने। जो चीज गुरुजी ने बताई है उनको फॉलो करना जरूरी है। सत्संग में आते हैं, सेल फोन ऑफ रखना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सुनो। अगर आपने सेल फोन ऑन रखा है आप सुन नहीं पाओगे, आपका माइंड कहीं इधर उधर भटक रहा है। तो गुरुजी कहते हैं पहले सुनो, शब्द गुरबानी सुनो, आप सत्संग सुनो। जब आप सुन के बैठोगे और बाकी चीजों से डिटैच होना शुरू कर दो, और जब भी मौका मिलता है पाओ। गुरुजी कहते हैं पहले एक, गुरुजी ने हमें एक चीज सिखाई कि अपनी नीयत अच्छी रखो। यू जो भी काम आप करते हो गुड इंटेंशन से करो। ट्रूथफुलनेस, दैट्स व्हाट इट इज। गुरु ग्रंथ साहब के पहले पन्ने पे भी ट्रूथफुलनेस के बारे में बात आई है कि आप हमें सच्चाई से जोड़ दो, सच्चाई सिखा दो, मेरे अंदर वही ट्रूथफुलनेस आ जाए। गुरु जी भी हमें वही रास्ता सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर हम जो भी काम करें हम अच्छी नीयत से करें। अगर जो मेरी ड्यूटीज है पहले उनको पूरी करनी है, घर के अंदर बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, कोई बीमार है, पहले उनको उनकी देखभाल करनी है, उसके बाद में गुरु के पास आना है। अगर हम सीधे उन सबको छोड़ के आ गए गुरु के पास में, तो गुरु कहते हैं मेरे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम अपनी उन चीजों को, पेरेंट्स को भूखा छोड़ के आ गए हो, तुमने कोई बीमार है उसकी केयर नहीं करी। तो गुरुजी ने हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल सिखाया है। बोला अपनी ड्यूटीज पूरी करो, ऑफिस में काम करते हो अपनी ठीक नीयत से काम करो, किसी को चीट मत करो, दूसरे का अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते किसी का बुरा मत करो। बच्चों को बोला अच्छी एजुकेशन करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। और गुरुजी ने बोला कि तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो हमने पूछा गुरुजी कैसे? तो गुरुजी ने बोला तुम कैसे चाहते हो? हम कहते हैं गुरुजी हम तो ये चाहते हैं 24/7 हम आपकी छत्र छाया में रहे, कोई गलत काम ना करें। गुरु ने कहा तू भी मुझे 24/7 अपने बैक ऑफ योर माइंड, अपने अंदर एक मेरा टेप चलाता रहे, मुझे फील करता रहे। जब तक तू मुझे महसूस करता रहेगा, जब तक तू मुझे अपने अंदर फील करता रहेगा, चाहे तू टॉयलेट में बैठा है, चाहे तू ड्राइव कर रहा है, चाहे तू खाना बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, व्हाटएवर वर्क यू पीपल आर डूइंग, इफ यू रिमेंबर मी, जो तुम काम करोगे तुम गलत कर ही नहीं सकते, वो मेरी रजा से होगा। जब गुरु की रजा से जो काम होगा वो काम अच्छा होगा। तो वो कहते हैं तू चाहता है 24 घंटे मैं तेरा ध्यान रखूं, तू 24 घंटे मुझे अपने ध्यान में रख। तो संगत जी, हमें गुरु जी को अपने ध्यान में एट ऑल टाइम, एट बैक ऑफ योर माइंड हमें रखना है। लेकिन एक चीज और, गुरु जी ने कहा जिंदगी एक जीते हो, तो गुरु जी जो कहते थे जा ऐश कर, गुरु जी कहते हैं एंजॉय करो लाइफ को।
लाइफ को कुड़कुड़ के मत जियो, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना पंडित ना पुजारी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये आपने डिसाइड करना है। नॉन वेज छोड़ना है, आपको पता है कि हाँ भी नॉन वेज छोड़ने से अच्छा होता है, क्या चीजें हैं, तब छोड़ेंगे। लेकिन गुरुजी ने किसी को फोर्स नहीं किया, ड्रिंक नहीं करना है क्या करना है। हम अपने आप जब गुरुजी के पास आते हैं, हमारे अंदर से इच्छाएं इस तरह की होती हैं, हम अपनी इन और सब चीजों से भी डिटैच होते चले जाते हैं। हमने देखा है कि हमारी लाइफ में से जो नेगेटिव लोग होते हैं वो भी एक एक करके ड्रॉप होते चले जाते हैं। हाउ क्लोज दे माइट बी, योर फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो सब ड्रॉप होते चले जाते हैं। एंड यू आर सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल। जस्ट नोटिस करिए, इस वक्त हम बैठे हैं, जितने लोग भी सत्संग सुन रहे हैं, ये सब गुरु जी की बदौलत हो रहा है। जब हम सत्संग में बैठे हैं, चाहे वो 1000 आदमी बैठे हो चाहे 10 आदमी बैठे हो, we are all surrounded with positive people, like minded people, everybody is connected with गुरुजी। हम गुरुजी के ध्यान में होते हैं, तो जब गुरुजी के ध्यान में होते हैं तो हमारे नेगेटिव कर्मास कट रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं 10% तुम भुगतो, 90% मैं अपने ऊपर ले लूंगा। और हमने देखा है गुरुजी किस तरह से हमारे नेगेटिव कर्मास को पहले तो शारीरिक रूप में लेते थे, आजकल परमात्मा तो सब जगह है, अभी भी वो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो हमें इसी चीज का शुक्राना करते रहना है गुरु जी का, कि मालिक तेरा शुक्राना कि तूने हमें इस काबिल समझा कि हम तेरे दर पे आ पाए। प्लीज हमारी बाकी सारी कर्मास कटवा दो। हम अगर घर में एक जना भी जुड़ जाता है, वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सारे ही लोग एक साथ जुड़ जाएं, उनका जब वक्त आएगा वो उस टाइम पे जुड़ जाएंगे। टाइमिंग गुरु जी की होती है, किसको कब बुलाना है कब जुड़वाना है, क्या चीज होनी है। आज मेरा कोई एक और सत्संग आ गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ जाना भी था, लेकिन मेरा कमिटमेंट था कि आज मुझे आप सबके साथ बैठना था, अपनी जर्नी थोड़ी बतानी थी। तो आज मैं, गुरुजी ने मेरे लिए ये डिसाइड किया। सो मेरा शुक्राना है गुरु जी का, आप सबका भी शुक्राना है, रांची की संगत का शुक्राना है। मेरी तो इच्छा है, मैंने आंटी को भी बोला कि आप जब कहोगी हम रांची आएंगे, रांची बैठेंगे, और फिर जब हम घरों में बैठ के अपने सत्संग करेंगे, मेरी तो इच्छा ये है कि वहां मैं आऊं, 4-5 दिन के लिए आऊं, और रोज एक ना एक के यहाँ सत्संग हो। वहां पे हम 50-60-70 लोग, जितने भी लोग बैठे, आराम से बैठे, और आप भी अपने गुरु जी के सत्संग करो, मैं भी गुरु जी के सत्संग करूं, हम आपस में शेयर करें। तो जब हमारा वो सत्संग कंप्लीट हो, तो हम एक कदम और गुरु की तरफ ले पाए। सत्संग का पर्पस, बड़े मंदिर जाने का पर्पस, सत्संग में आने का पर्पस यही है कि मैं अपनी नेगेटिविटी को शेड कर दूं, और एक एक स्टेप हम आगे लेते चले जाएं, कुछ सीखते चले जाएं। पता नहीं मैं आज क्या क्या बोल गया, आई डोंट नो। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, संगत जी आप सबका शुक्राना है। अगर वक्त है और अगर संगत मुझसे कुछ पूछना चाहती है, आई एम अवेलेबल, बट आप लोग डिसाइड करिए। आई डोंट नो आपका सिस्टम क्या है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर रखते हैं या नहीं रखते हैं। इन केस एनीबडी हैज एनीथिंग, या मोस्ट वेलकम। एनी संगत वांट्स टू कांटेक्ट मी, दे कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। आप राखी आंटी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप यू कैन राइट टू मी, आप एंड देन हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम लगा दूं, लेकिन मैं आंसर हमेशा कोशिश करता हूं। कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं उससे बात कर पाऊं। पर्पस यही है कि हम सब एक, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई नया पुराना नहीं है, संगत सारी सब हम गुरु जी की संगत है, और हम सब मिलके गुरु जी का शुक्राना करना चाहते हैं। तो जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। राखी आंटी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राखी आंटी। जय गुरु जी। जय। शुक्राना महाराज। अंकल वी हैव टाइम, इफ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, मैं तो कर सकता हूँ, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मैं उनसे रिलेटेड सत्संग पे शेयर कर दूंगा। अंकल क्वेश्चन आप, आंसर्स के लिए महाराज की आज्ञा नहीं है, आप अपनी ब्लेसिंग आप शेयर कर दिए सो दैट वी गेट द आंसर्स। अच्छा आप बताइए कितना टाइम आपके पास में। देखिए ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि 1 hour 24 minutes हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। अंकल तो 15 आप, मिनट्स। यस 15 अच्छा मिनट्स। ठीक, गुड। जय गुरु जी। देखिए ये गुरु जी का बुलावा आ गया फिर से। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरु जी है क्या। देखो परमात्मा, जो मैं आपको ओम की बात बता रहा था, गॉड इज ए वाइब्रेशन, ओम के साउंड के वाइब्रेशन है। भगवान जो है वो साउंड के वाइब्रेशन में है। ओम के वाइब्रेशन में अगर आप नाद योगा पढ़ेंगे, उसमें भी वही चीज आती है। तो गुरुजी जो मैं भी ये फील करा करता था पहले, सत्संग में जाता था कि इतना म्यूजिक लाउड क्यों होता है।
इस चीज को मुझे 10-12 साल लगे, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, समझने के अंदर कि ये क्यों होता है। क्योंकि गुरुजी हमसे कहते हैं सुनो, और सुनना किसको है? हमें अपने अंदर की उस आवाज को सुनना है। इनसाइड वी ऑल हैव गॉट ए साउंड, ओम की आवाज हमारे अंदर है, बट इट इज सराउंडेड विद ऑल नेगेटिव वॉइसेस, इतनी सारी आवाजें और हैं, मैं उस आवाज को सुन नहीं पाता। और जब मैं उस आवाज को सुन नहीं पाता तो मैं परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाता। अगर मैं मंदिर जाता हूं, वहां भी उसी आवाज को सुनना है, वो घंटी जो बजती है। अगर मैं चर्च में जाता हूं, पर्पस वही है, लेकिन हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं, हमें इस चीज का पता नहीं। ये तो गुरु नानक देव जी ने भी जब ये बात बताई कि जब तुम इस वाणी को सुनोगे, वाणी को सुनोगे, तो जब आप उसको सुनोगे, परमात्मा शब्द है, परमात्मा, ये कहते हैं ना गुरबानी जो सुनवाई गुरु जी ने, तो जो आप वो लाउड इसलिए रखते हैं जब हम वहां जाते हैं, पहले तो शब्द और रागी गुरु जी के ब्लेस्ड है, गुरु जी ने उनको ब्लेस कर दिया। वहां जाके जब मैं बैठता हूँ और म्यूजिक लाउड होता है, तो उससे क्या होता है, मेरा माइंड भटकता नहीं है, मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, मेरा माइंड उस शब्द की तरफ होता है, आंखें खुली हैं या बंद हैं। अगर मैं गुरु जी के ध्यान में हूं, चाहे मेरा ध्यान आसन पे है या मैं उनके स्वरूप की तरफ देख रहा हूं, या कोई संगत आ रही है और मैं उसको भी उसकी तरफ देख रहा हूं, तो मेरा ध्यान गुरु की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी गुरु है। वो जो आवाज मेरे अंदर ओम की है, वो आवाज उसके अंदर भी है। कितनी बार जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं कि अरे मैंने सोचा कि आज इस सत्संग में वो अंकल आ जाएं, वो आंटी आ जाएं, और मैं वहां बैठा हुआ था, इमीडिएटली मैं देखता हूँ दैट आंटी वॉक्स इनसाइड। या हम गुरु जी की बात सुनते हैं कि गुरु जी हमारी सारी बातें सुन लेते हैं, हम चाहते हैं आज हमें लंगर में ये चीज मिल जाए, हम उसके घर जाते हैं वो चीज हो जाए। तो वो जब सारी चीजों को हम ये बात समझने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो जो इतना लाउड म्यूजिक गुरुजी इसलिए चलवाते हैं कि तुम खाली कंसंट्रेट कर पाओ और अपनी उस अंदर की आवाज को सुन पाओ। फ्रेंकली स्पीकिंग, गुरुजी ने जो अपने ब्लेस्ड शब्द दिए, अगर मैं उनको ध्यान से सुनता हूं, तो मेरे लिए, जैसे मैं रेडियो की ट्यूनिंग करता हूं, तो मैं एक रेडियो सिनोन को सुन पाता हूं या विविध भारती को सुन पाता हूं। गुरुजी को सुनने के लिए जब मैं उन शब्दों पे कंसंट्रेट करता हूं भाव से, तो मैं उनकी उस आवाज को सुन पाता हूं। कभी वो मुझे एक सेकंड के लिए आती है, कभी मेरे पास वो मिनटों रहती है, कई बार वो एक ड्रीम में मेरे साथ आ जाती है, बट वो जो साउंड मेरे अंदर है, ओम की आवाज, मेरा पर्पज उससे कनेक्ट होना है। तो और जब मैं उससे कनेक्ट होता हूं, तो मेरी बीमारी, मेरी प्रॉब्लम्स, ये सारी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। क्या मतलब है इसका? शिव जी की, हम शिव जी का नाम ले रहे हैं? नहीं, इसका मतलब हमारा है ओम, जिसका शिव जी नमन करते हैं। फिर रिपीट करता हूं, ओम नमः शिवाय, ओम जिसका शिव जी नमन करते हैं। शिव ही सदा सहाय, शिव ही सदा सहाय। इनिशियली गुरु जी ने शिव ही वर्ड कहा था, बाद में वो शिव जी हो गया, वो भी ठीक है। शिव का मतलब होता है ट्रुथ, सत्य। तो सत्य ही सदा सहाय, हमेशा वही रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम जिसका शिव जी नमन करते हैं, शिव ही सदा सदाय, वही शिव, वही सत्य, वही ओम, वही हमेशा रहेगा। पहले भी वो था, बाद में भी वही है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले हमने ओम का नाम लिया, फिर हमने शिव का नाम लिया, फिर हमने गुरु का नाम लिया। ये तीनों एक ही है। तो हमारे मंत्र जाप में हमने जब किया ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, तो हमने बताया कि शिव और गुरु में कोई डिफरेंस नहीं है। यही वो महाशिव है, यही वो डिवाइन एनर्जी है। आप इसको जिस नाम से बुलाओ, चाहे इसको अल्लाह के नाम से बुलाओ, चाहे इसको राम के नाम से बुलाओ, चाहे इसको कृष्ण के नाम से बुलाओ, चाहे इसको जीसस क्राइस्ट के नाम से बुलाओ, चाहे नानक के नाम से बुलाओ, जिस नाम से भी हम इसको बुलाना चाहते हैं, शक्ति एक ही है। और यही गुरु जी ने हमारी लाइफ को सिंप्लिसिटी में सिखा दिया कि तुम जहां बैठ के चाहो मुझे याद कर लो। तुम्हें ये कुछ नहीं करना कि बड़े मंदिर, कि तुम्हें मंदिरों में जाना है, फास्ट रखने हैं, दूसरे काम करने हैं। उन्होंने खाली हमें सिखा दी सिंपलिसिटी से कि किस तरह से तुम्हें जिंदगी जीना है। तो मेन चीज साउंड, ओम की आवाज। गुरबानी क्यों सुनते हैं? 7 बार मंत्र जाप क्यों करते हैं हम 7 बार, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं, आपको पता है। मूलाधार से शुरू होता है, ऊपर का सहस्त्रार चक्रा है।
अगर मैं मंत्र जाप करते हुए उन एक एक बार अपने एक एक चक्रा के ऊपर ऊपर से नीचे फोकस करता हुआ जाता हूं और गुरु का ध्यान करता हूं, तो मैं गुरु की एनर्जी, जो गुरु जी की वाइब्रेशंस हैं, उनको मैं बॉडी के अपने एक एक पार्ट पे ले जा सकता हूं। और वहां जो नेगेटिविटी, वहां जो प्रॉब्लम, वहां जो बीमारी चल रही है, मैं उसको उस मंत्र जाप से भी क्योर कर सकता हूं। लेकिन इसको फील करना पड़ेगा। ये बात बता रहा हूं क्योंकि ये बातें हम कहते नहीं है, ये गुरु जी एक्सपीरियंस से सिखाते हैं सारी चीजें। ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसी जगह ले जाते हैं, ऐसी बुक पढ़वा देते हैं जिनसे हम ये समझ पाते हैं कि सारी सब कुछ जो भी लिखा है वेदों में, पुराणों में, शिव पुराण में तो हमने पढ़ा ही है, उसमें साफ साफ लिखा है। सृष्टि रचना का पेज खोलेंगे, उसमें लिखा है कि मैं जब ब्रह्मा को कहा गया कि आप सृष्टि बनाइए, उसने बोला नहीं। जब ब्रह्मा ने शिव जी को कहा कि आप सृष्टि बनाइए, मैं मेरे से नहीं बन रही, तो उन्होंने बोला ब्रह्मा ये काम तूने करना है, मैं तो समय समय पे गुरु के रूप में जन्म लूंगा अपने उन लोगों का कल्याण करने के लिए। तो गुरुजी हमारे ये शिव पुराण में कहाँ की बात लिखी है, तो आप समझ में आती है सारी बात कि सब ग्रंथ सारे जो भी पुराण हम देखते हैं, इन सब के अंदर कनेक्शन उसी शक्ति का है, डिवाइन पावर का है। लोगों ने पंडित पुजारियों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंट चीजें करनी शुरू कर दी, उनके इंटरेस्ट अलग थे। लेकिन गुरुजी ने हमें उन सब चीजों से दूर किया। गुरुजी ने बोला रिमेन अवे फ्रॉम ऑल दैट नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिविटी से दूर रहो, तुम अपने सत्संग सिंपल रखो, इनमें वो उन उन आडंबरों में मत पड़ो कि वो चौकी निकाल रहे हैं, कहीं अब उनकी स्टैचूज रखनी शुरू कर दी लोगों ने, आप इन चक्रों में मत पड़ो। गुरुजी के लिए जब आप बैठे हो, जब गुरुजी का सत्संग कर रहे हो, उसमें जितनी देर आप शब्द चला रहे हो सत्संग में, वो गुरुजी के ब्लेस शब्द चलाओ, भजन नहीं चलाओ, वो बाद में आप चला सकते हो। लोग कहते हैं हम बड़े मंदिर जाते हैं वहां भी सूफी म्यूजिक चलता है, वो म्यूजिक चलता था लंगर के बाद में गुरुजी के टाइम में। अभी भी आप अगर बड़े मंदिर जाओगे और अगर आप 7 बजे तक वहां पहुंच गए हो, जब वहां पर मंत्र जाप चल रहा होता है, तो उसके बाद में दूसरी चीजें शुरू होती हैं, भजन। पहले तो सब गुरु जी के ब्लेस शब्द चल रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संग में भी जाएं तो गुरु के आसन पे बैठने से पहले हम पहले पहुंच जाएं, सब शब्दों को सुने, क्योंकि सत्संग में जो भी प्लेलिस्ट होती है वो प्लेलिस्ट गुरु जी डिसाइड करते हैं, वो उस दिन की हमारी दवाई होती है, उनको सुनना है। उतनी देर आराम से बैठ के सुनिए, जब आप सुनोगे कई बार आपकी आंखों से पानी निकल रहा होगा, आपको बड़ी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही होगी, यू विल बी फीलिंग लाइट। जब उसके बाद में फिर सत्संग की इंपॉर्टेंस है, जब फिर मंत्र जाप के बाद में जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग को सुनिए, क्योंकि गुरुजी उपदेश नहीं देते थे। गुरुजी ने खाली हम सबको अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बोला है। आपके पास भी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करिए कि आप गुरुजी को क्यों मानते हो, आपको क्या मिला है इस दर पे आके। जो आप सत्संग करोगे, आप झूठ तो बोल नहीं सकते गुरुजी के सामने, जो आप बोलोगे हो सकता है उसमें किसी और का आंसर निकल के आ रहा हो। आज जो मैं सत्संग कर रहा हूं, आई एम श्योर कि आप जितने भी लोग वहां कनेक्टेड है, मुझे मालूम नहीं कितने लोग कनेक्टेड हैं, मेनी ऑफ यू विल बी टेलिंग, यू विल टेल मी आफ्टर दैट कि अंकल हमारे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे थे, हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, लेकिन आज गुरुजी ने हमारा इस चीज का आंसर दे दिया। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल गया, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। मेरी आज की भी कोई प्लानिंग नहीं थी। गुरुजी ने क्या करवाना है, क्यों करवाना है, ही डिसाइड्स क्या बुलवाना है, और वही चीज होती थी। गुरुजी ने भी जो हमें गुरबानी से जोड़ा था और गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ा, हमें समझ में आया। गुरु नानक देव जी कहा करते थे मर्दाने को रुबाब बजा, वाणी आ रही है। तो जो हम सुनते हैं वो वाणी ऊपर से आ रही थी, वो परमात्मा बोल रहा था गुरु नानक के मुंह से, वो गा रहे थे, और वो सारा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया। इसीलिए ने हमने गुरु ग्रंथ साहब को भी गुरु माना, इसलिए उसको भी परमात्मा माना, इसीलिए उसके आगे भी मत्था टेकते हैं। तो प्लीज संगत जी, सारी चीजें एक ही हैं, हमें उस एनर्जी से कनेक्ट होना है, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट रहना है, गुरु जी से उस भाव से मिलना है। एक चीज गुरु जी ने मुझे जो और सिखाई, उन्होंने, क्योंकि मैं गया ऐसी जगह पे, एक बार मैं काशी विश्वनाथ गया था पुरानी संगत के साथ में, और मैंने वहां देखा कि भाई वो
काफी लोग वहां बैठ के पंडित पुजारियों के साथ में वो चीजें कर रहे थे, जल अभिषेक कर रहे थे, दूध चढ़ाना, वो चीजें, धागे बांधने। मैं अलग बैठा था और मैं गुरुजी से यही कह रहा था कि गुरुजी आपने जिन चीजों से दूर किया, हम लोग तो अभी भी इनसे बंधे हुए हैं। तो जब मैं ये कह रहा था तो गुरुजी ने मुझे उस चीज का जवाब दिया। बोले अभी इनका उनका देना बाकी है। अभी तक इन्होंने जिस जिस देवी देवता का जो देना बाकी था, अभी तक इन्होंने उनको छोड़ा नहीं है, उनको थैंक यू नहीं कहा है। जब ये दे देंगे, पूरा कर देंगे, तब मेरी पूरी ब्लेसिंग मिलने लगेगी। तू अपना काम कर। मैंने कहा गुरुजी मैं अपना काम क्या करूं? बोले तेरा काम है लोगों को बहमों से दूर कर। मैंने कहा गुरुजी मैं जब इनको टोकता हूं, कहता हूं, तो लोग मुझसे बुरा मानते हैं। कहते तू अपना काम कर, तू कहे और एक पतली गली से साइड से निकल जा। इनको जब जुड़ना होगा, जब इनका पूरा वक्त आएगा, ये जुड़ जाएंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज गुरुजी ने हम सबके लिए दे दिया कि भैया संगत तुम डिसाइड करो, सत्संग तुम डिसाइड करो किस सत्संग में जाओगे। जहां पॉजिटिविटी मिलती है वहां जाओ। जहां दिखावा हो रहा है, जहां उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं, वहां आपका जाने का फायदा नहीं है। जहां अगर आप गुरु को मानते हो तो हम गुरु की रिस्पेक्ट चाहते हैं। हम ऐसे सत्संग में जाना चाहते हैं जहां पे गुरु का आदर हो, निरादर ना हो। लेकिन बहुत से लोग उस तरह की चीजें करते हैं जो कि गुरु जी के अगेंस्ट है। वो इसलिए करते हैं, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। वो कहते हैं हम आपका सत्संग अरेंज करा देंगे, हम आपका इतना पर हेड दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, गुरुजी ने सत्संग करना है, एक सादी कुर्सी रख दो, मैं तो जमीन पे भी बैठ जाऊंगा, एक धुली हुई चादर बिछा दो। ये भी जरूरी नहीं कि आप फूल लेके आओ और मेरे सामने आप उस एटमॉस्फेयर में बैठ जाओ। और जब आप बैठोगे आप मुझे फील कर पाओगे, मेरा मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग ले पाओगे। तो संगत जी, हम अकेले में बैठे होते हैं, हम गुरु जी को ध्यान करते हैं, हम कहीं बैठ के कहीं भी याद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सत्संग में जब जाते हैं, हमारी कंबाइंड एनर्जी होती है। जब सारे बैठ के गुरु जी का हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो वी कम बैक लाइटर। हम हल्का फील करते हैं, हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। इसलिए सत्संग में जाना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, बड़े मंदिर जब भी मौका मिलता है, बड़े मंदिर जरूर आइए, बड़े मंदिर आके बैठिए, गुरु जी का मत्था टेकिए, गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए और गुरु जी को फील करिए। तो गुरु जी हम सबको इसी तरह से जोड़े रखें। चीजें बहुत हैं, अपने एक्सपीरियंसेस अगर मैं बताने लगूंगा तो फिर इट इज नेवर एंडिंग। फिर आई एम श्योर गुरु जी मौका देंगे, फिर हम आपस में दोबारा मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन मिलें या पर्सनली मैं आऊं वहां पर, या आप दिल्ली आए तो आप मेरे साथ सत्संगों में जाएं। जो भी चीज होगी, बड़े मंदिर आएंगे या अलग भी हम बैठ के फोन पे बात कर सकते हैं। सो वी कैन ऑलवेज मीट, वी कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू गुरु जी। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। आज गुरुजी ने मेरा परिवार और बढ़ा दिया। आज मेरा परिवार, गुरुजी जो आप वहां की संगत बताते हैं, रांची की 3,000 4,000 जितने भी लोग हैं, तो आज मुझे ये फीलिंग हो रही है, अंदर से इच्छा हो रही है कि रांची भी आओ, रांची में भी सत्संग अपनी बैठिए, कितना मजा आएगा, अपने घरों में आओ। तो दैट्स व्हाट विल हैपन। आई एम श्योर गुरुजी ने जब जिसको जहां लाना होगा, ये चीज होगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। राखी आंटी का शुक्राना कि आपने मुझे प्लीज ये मौका दिया कि मैं आ पाऊं, मैं गुरु जी से अपने बारे में अपनी बात आपको बता पाऊं, संगत को। संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलत बात हो गई हो, किसी को कुछ चीज फील हो गई हो, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी इच्छा वो कुछ नहीं थी, मेरी खाली परमात्मा से यही रिक्वेस्ट है कि मालिक जैसे आपने मुझे जोड़ रहे हो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है सीखने के लिए, उस तरह से मैं भी और संगत को अपने साथ आपके दर पे ला पाऊं और उनके कष्टों को कम करवा पाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना राखी आंटी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। इज इट ओके आंटी नाउ? जय गुरु जी अंकल। गुरु जी जय का गुरु जी। शुक्राना। ऑलवेज गुरु जी का शुक्राना। सब गुरु जी महाराज की मर्जी से हुआ अंकल, उनकी मर्जी से ही होता है। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी जर्नी शेयर की। सारी संगत को हमसे और बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे। आपने सत्संग करने का तरीका बताया, आपने वहमों से निकलने के लिए बोला। बहुत सारी बातें आपने बहुत ही अच्छे से आज हमें बताई हैं, और उम्मीद करते हैं गुरु जी हमसे इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और हम फॉलो करेंगे इन चीजों को, और बहुत अच्छे से मर्यादा में रहकर सत्संग करेंगे। आपका इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का थैंक यू।